पलने वाले लोग ऐसे ही नीच होते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को छेड़ने की? मेरा पुनर्जन्म हुआ है। पिछले जन्म में मेरी 2 बहनों ने मुझे फंसाया था कि मैंने उनकी दोस्त के साथ बदतमीजी की और गुस्से में माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था। झू होंगे झू लुटेंगे। झू काइलुन, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो बस तुम्हारे साथ मजाक करना चाहते थे, पर माँ ने सच में तुम्हें घर से निकाल दिया। साफ है कि माँ तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करती। मुझे नया जीवन मिला है। अब मैं तुम लोगों को खुद को सताने नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगा तुम गूंगे बन जाओगे तो हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे? देखो माँ वापस आकर तुम्हें कैसे सबक सिखाती है। तुम्हारी हमें मारने की हिम्मत कैसे हुई? अपना बकवास मुंह बंद रखो। यह सब क्या हो रहा है? माँ अच्छा हुआ आप आ गई। मैं अपनी दोस्त को घर लाई थी। जोमो ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। जब हमने इसे पकड़ लिया तो इसने हमें मारा क्योंकि हमने इसे रोक लिया था। इसने मुझे और बहन को पीटा है। हाँ आंटी, यही था वो। इसने मुझे धक्का दिया और कहा कि यह जो परिवार का बड़ा बेटा है और मेरी जिम्मेदारी लेगा। जोमो, क्या तुमने सच में ऐसा किया और अपनी बहन को मारा? माँ, भाई गांव में पला बढ़ा है, इसलिए उसमें बुरी आदतें आ गई हैं। वो सुधर जाएगा। काइलुन, तुम बहुत भोले हो। जोमो, अगर तुम अपने भाई के आधे भी अच्छे होते तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती। पिछले जन्म में मुझे लगा था कि अगर मैं झुक कर रहूं तो मुझे परिवार का प्यार मिलेगा, लेकिन सब छोटे भाई को ही प्यार करते थे और छोटा भाई हमेशा मुझे फंसाता रहा। माँ भी हमेशा उसी की तरफदारी करती, मेरी बात कभी नहीं सुनती थी। तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। नालायक बेटे, अपने भाई का सामान चुराते हो, घर से निकल जाओ। माँ, मैंने चोरी नहीं की। माँ, अगर आप छोटे भाई को इतना ही प्यार करती हैं, तो मुझे वापस क्यों लाई थी? बदतमीज लड़के, इतना शर्मनाक काम करने के बाद भी मुझसे सवाल करते हो। माँ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मेरी गलती नहीं है। माँ, भाई को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बोल रहा है और तुम उसी को मार रहे हो। ये अपनी बातों से मुझे बुरा बना रहा है और यहाँ नाटक कर रहा है। क्या मुझे इसे नहीं पीटना चाहिए? भाई, मुझे पता है तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी जगह ले ली है। तुम ही माँ के सगे बेटे हो, मैं तो बस गोद लिया हुआ हूँ। तुम मुझे जितना चाहे दोष दे सकते हो। देखो तुम्हारा भाई कितना नेक है। जल्दी घुटनों पर बैठो और अपने भाई से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। माँ, समझ लीजिए, आपने मुझे कभी जन्म नहीं दिया। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं झू परिवार से सारे रिश्ते तोड़ रहा हूँ। ठीक है, चले जाओ और फिर कभी वापस मत आना। हम मजा आ गया। अरे भाई, मत जाओ। माँ, जल्दी भाई को रोको, उसे जाने दो। नंबर 4 अकाउंटेंट को फोन करो और इस नालायक का खर्चा बंद कर दो। पैसे नहीं होंगे तो वह जल्द ही भीख मांगता हुआ वापस आएगा। मेरा उस परिवार से अब कोई वास्ता नहीं है। मैं अब उनका एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। मुझे जल्दी ही पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लॉटरी जीतना सबसे आसान है, लेकिन मुझे पिछले जन्म के लॉटरी नंबर बिल्कुल याद नहीं है। स्पोर्ट्स लॉटरी ही सही रहेगी। मुझे याद है ब्राजील और जर्मनी का मैच था और नतीजा बहुत चौंकाने वाला था। बॉस, मुझे ब्राजील पर 10 सेट चाहिए। बॉस, मुझे भी ब्राजील पर 10 सेट चाहिए। बॉस, मुझे जर्मनी की जीत पर 20 सेट चाहिए। ठीक है लड़के, तुम में हिम्मत है। ये पागल हो गया है क्या? ब्राजील इतना ताकतवर है और ये जर्मनी पर लगा रहा है। ये लो, संभाल कर रखना। नतीजा आने पर तुम सब मुझसे चलोगे। नया जीवन मिलना कितना अच्छा है। इस बार मैं सीधे लाखों कमा सकता हूँ।
घर आने का रास्ता याद आ गया। कंपनी में बहुत काम था। क्या हुआ? तुम्हारे बेटे ने आज बहनों की क्लासमेट के साथ छेड़खानी की। मैंने उसे डांटा तो वह घर छोड़कर चला गया। कह रहा था परिवार से रिश्ता तोड़ देगा। मैं उस नालायक को अब और नहीं संभाल सकती। उसे फोन करो, मैं उसे डांटता हूँ। पर पापा मेरे पास उसका नंबर नहीं है। तुम कैसी बहन हो? तुम्हारे पास अपने भाई का नंबर भी नहीं है। माँ, उसका नंबर क्या है? मैं माँ, आपको क्या हुआ? लगता है माँ की पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है। पिछली बार तुमने जो काढ़ा बनाया था उससे बहुत आराम मिला था। जाओ माँ के लिए एक कटोरा और बना लाओ। ठीक है। वो काढ़ा तो झूम मुंह ने बनाया था, मैंने तो बस उसका श्रेय लिया था। इतनी कड़वी और बदबूदार दवा कौन बनाएगा? हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल पिछले जंग जैसा ही हुआ है। पर एक दिक्कत है, पैसे लेने के लिए पहचान पत्र चाहिए। मेरा आईडी कार्ड तो अभी भी झू घर में है और मैंने कहा था मैं वापस नहीं जाऊंगा। मुझे याद है, मेरी बचपन की दोस्त चिंगिंग जो मेरे साथ अनाथालय में थी, वो शायद यही पास में काम करती है। आमो पिछले जन्म में जब मैं अस्पताल में अकेला था, सिर्फ चिंगिंग ही मुझसे मिलने और देखभाल करने आई थी। इस जन्म में मैं उसका एहसान जरूर चुकाऊंगा। चिंगिंग, आमो, तुम यहाँ? मुझे लगा तुम अमीरजादे बन गए हो, तो अपनी बचपन की दोस्त को भूल गए होगे। ऐसा कैसे हो सकता है? अनाथालय में जब बाकी बच्चे मुझे अलग कर देते थे, तब सिर्फ तुम ही मुझसे बात करती थी। मुझे सब याद है। यह तो बहुत छोटी बात है। आमो, तुम मुझे यहाँ ढूंढते हुए क्यों आए हो? मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। बताओ क्या बात है? अगर मैं कर पाई तो जरूर करूँगी। मैंने लॉटरी खरीदी थी और लाखों जीते हैं। लाखों? लेकिन इनाम लेने के लिए आईडी कार्ड चाहिए। मेरा आईडी कार्ड खो गया है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं इसमें से तुम्हें हिस्सा दूंगा। अरे, हिस्से की बात मत करो। तुमने इतने पैसे जीते हैं तो जल्दी जाओ। यह नालायक लड़का तो हद पार कर रहा है। सच में पूरी रात घर नहीं आया। गुस्सा मत करो, तीसरी बेटी पुलिस में है ना, उससे कहो कि पता लगाए ये नालायक कहाँ है। माँ, दवाई आ गई। काइलन, तुम बहुत समझदार हो। यह दवाई पहले से इतनी ज्यादा कड़वी क्यों है? काइलन, यह क्या है? झो मो तो बिल्कुल ऐसे ही बनाता था। उस कमबख्त झो मो ने जरूर कुछ छुपाया होगा। माँ, मैं भाई की चिंता में थी, शायद बनाते वक्त कुछ गलती हो गई। माफ कर दीजिए माँ, मैं दोबारा बना लाता हूँ। काइलुन, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे पता है तुम अपने भाई के लिए परेशान हो। सब उस नालायक झो मो की गलती है जो इतना जिद्दी है। माँ, आपकी गलती नहीं है। काइलुन, आज तुम थक गए हो, बैठो साथ में खाना खाओ। तुम घबराना मत, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। जाओ। ठीक है। काम हो गया। आमो, आमो, मैंने सारे पैसे तुम्हें ट्रांसफर कर दिए हैं। चिंगिंग जैसे बात हुई थी, मैं तुम्हें हिस्सा दे रहा हूँ। आमो, मैं यह पैसे नहीं ले सकती। चिंगिंग, हम दोनों अनाथालय में पले बढ़े हैं। बचपन में मैं डरपोक था। जब लोग मुझे तंग करते थे तो तुम मुझे बचाती थी।
अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें लौटाऊं। वैसे भी तुम्हें कॉलेज के लिए पैसों की जरूरत है, अब मना मत करो। आमो तुम्हारा शुक्रिया, जब मैं कमाऊंगी तो लौटा दूंगी। चिंग यिंग, चलो जश्न मनाते हैं। मैं तुम्हें खिलाने ले चलता हूँ। बचपन में तुम्हें वो आइसक्रीम पसंद थी ना? हाँ चलो। बहुत मीठी है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। चिंग यिंग, तुम्हारे होंठ पर क्या कर रहे हो? मैं खुद साफ कर लूंगी। चिंग यिंग, भविष्य में मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। वांग जिंग, क्या पता चला तुम्हारा भाई कहाँ है? उफ, शहर के किसी होटल में उसके नाम की कोई एंट्री नहीं है। ये नालायक मुझे मार डालेगा। उसका सारा खर्चा पानी बंद करवा दो। क्या? बैंक स्टेटमेंट बता रहा है छोटे भाई का महीने का खर्चा सिर्फ 300 युआन है। क्या छोटे भाई के पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं? चिंग यिंग, अब और मजदूरी मत करो। पैसे चाहिए हो तो मुझे बताना। अरे यह तो भगोड़ा झोमो है। नया फोन ले लिया। जरूर हमारे घर के पैसों से लिया होगा। जरूर लाओ, दिखाओ मुझे। मुझसे दूर रहो। पहले मुझे फंसाया और माँ से कहकर घर से निकलवा दिया। अब मेरा फोन भी छीनना चाहती हो? हमने तो बस शियाओ होंग के साथ मजाक करने का नाटक किया था। किसने कहा था हमारे लाडले भाई को मारने को? माँ ने गुस्से में तुम्हें निकाला। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। तो तुम मानती हो कि तुम लोगों ने मिलकर उस लड़की के साथ मुझे फंसाया था? हाँ, वैसे भी माँ यहाँ नहीं है तो हमने ही फंसाया था। हम तो कब से तुम जैसे देहाती गंवार को घर से निकालना चाहते थे। अरे अरे बहन, मेरा फोन मत छीनो। क्या कर रही हो? छोड़ो हाथ, छोड़ो मेरा। बहन छोड़ो, अगर माँ को चाहिए तो मैं खरीद दूंगा। सोन मत छीनो। ये क्या हो गया? गिर गया, हमने नहीं गिराया। झोमो, तुम घिनौने देहाती, तुम बचोगे नहीं। हम तुम लोग, लगता है तुम अभी भूखे नहीं मरे। तुम रुको, मैं तुम्हें इतना बदनाम कर दूंगी कि तुम घर नहीं लौट पाओगे। अरे देखो, वो आ गया। इसे स्कूल आने में शर्म नहीं आती क्या? हाँ, कितनी बेशर्मी से स्कूल आ गया। बेशक कहीं का यही है वो। क्या बात है? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये किसने किया? झोमो, तुम जानवर हो। तुमने अपनी बहन की क्लासमेट के साथ बदतमीजी की। हमें सब पता चल गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल आने की? तुम सच में बेशर्म हो। कितनी घटिया हो। ऐसा शर्मनाक काम करने के बाद इसे स्कूल से निकालो। हाँ, निकालो इसे स्कूल से। अब सबको पता है तुम एक दरिंदे हो। देखते हैं अब तुम स्कूल में कैसे रहोगे। क्या तुमने ये अफवाह फैलाई? भाई मैंने नहीं, साइलेंट जो परिवार का बड़ा बेटा है। वो झूठ नहीं बोल सकता। बिल्कुल, वो हमें तुम जैसे लड़कियों को छेड़ने वाले दरिंदे से बचाना चाहता है। सही बात है, सही बात है। मैं झू परिवार का असली बेटा हूँ। वो तो झू परिवार का उठाया हुआ कुत्ता है। तुम लोग मेरे भाई को और मत बोलो। मेरी ही गलती है। भाई बस चिढ़ते हैं क्योंकि माँ मुझे ज्यादा प्यार करती है। भाई मेरी गलती है। तुम्हारी ऐसी की तैसी। फिर नाटक शुरू कर दिया। क्या हो रहा है यहाँ? प्रिंसिपल के ऑफिस में आओ। जी डायरेक्टर सर। जरूर प्रिंसिपल ने भी झोमो की हरकतों के बारे में सुन लिया होगा। अब तो इसे पक्का स्कूल से निकाल देंगे। मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। तो क्यों फंसाई थी? प्रिंसिपल सर, मुझे फंसाया गया है। देखिए, इसका वजन 200 किलो है। मेरी दुबली पतली जान, मैं इसे कैसे धक्का दे सकता हूँ? झूठ
मत बोलो, मैं 200 की हूँ। मैं सिर्फ 199 किलो की हूँ। झोमो, तुम इतनी नीच हरकत कर सकते हो? तुम्हारे यहाँ रहने से स्कूल का नाम खराब होगा। अरे झोमो, लगता है तुम्हें निकाला जा रहा है। रुको, मेरे पास सबूत है साबित करने के लिए कि मुझे फंसाया गया है। क्या सबूत है, दिखाओ। तो तुम मानती हो कि तुम लोगों ने मिलकर उस लड़की के साथ मुझे फंसाया था? हाँ, वैसे भी माँ यहाँ नहीं है तो हमने भी फंसाया था। हम तो कब से तुम जैसे देहाती गंवार को घर से निकालना चाहते थे। नहीं, यह इसमें छेड़खानी थी। शियाओ हूँ, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक ही मौका दूंगा। अगर सच नहीं बताया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। दोषी साबित होने पर 3 साल की जेल होगी। वहाँ तुम कई किलो वजन भी कम कर लोगे। मैं बताती हूँ, यह जो लूटिंग ने करवाया था, उसी ने मुझे ऐसा करने को कहा। बहुत बुरा हुआ। हमारे स्कूल में ऐसी बेशर्मी वाली बात कैसे हो सकती है? शियाओ हूँ, तुम्हें स्कूल से निकाला जाता है। प्रिंसिपल सर और झू लूटिंग। रही बात झू लूटिंग की, जाओ माफीनामा लिखो और अपनी गलती सुधारो। शुक्रिया सर। क्या ये नाइंसाफी है? क्लास में जाओ। शुक्रिया सर। चलो। झोमो, भले ही तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग हो यह साबित करने को कि मैंने तुम्हें फंसाया, पर मेरा क्या बिगड़ा? देखते हैं तुम देहाती गंवार मेरा क्या कर लेते हो। बदमाश कहीं के, तुमने अपने भाई को क्या बोला? पापा, मेरी गलती है, माफ कर दीजिए। पापा, बहन बस भाई से मजाक कर रही थी। आप भाई से मिलने आए हैं, जरूर कोई जरूरी बात होगी। हम क्लास में जाते हैं। झोमो, नालायक बेटे 2 दिन से कहा थे, घर भी नहीं आए। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहनों ने तुम्हें गलत नहीं कहा था। तुम पढ़ाई में भी कमजोर हो, चरित्र भी खराब है, लड़की के साथ छेड़खानी करते हो। मुझे लगता है झू गांगली को तुम्हें सुधारना होगा। क्या आपने कभी मुझे समझने की कोशिश की? मेरी पढ़ाई देखी। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं कमजोर हूँ और मेरा चरित्र खराब है? तुम मेरा नाम लेने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं झू परिवार से रिश्ता तोड़ चुका हूँ। भविष्य में झू परिवार वाले मुझे परेशान न करें, सिवाय मेरी तीसरी बहन के। छोटे भाई रुको। तीसरी बहन। पापा कह रहे थे तुमने किसी लड़की को छेड़ा, क्या बात है? बहन ये सुनो, हमने तो बस शियाओ होंग के साथ मजाक करने का नाटक किया था। किसने कहा था हमारे लाडले भाई को मारने को? माँ ने गुस्से में तुम्हें निकाला, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। यह माँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। झोमो के लिए पापा ने बाहर घर किराए पर लिया है और उसे नया फोन और कपड़े भी दिलाए हैं। मैंने और भाई ने खुद देखा है और वह हमें देखकर बहुत अकड़ दिखा रहा था। उसने क्या किया? उसने पूरे स्कूल के सामने 5वीं बहन को गालियां दी और उसे बेइज्जत किया। हाँ, यह नालायक तो हद कर रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो क्या वह मुझे भी मारेगा? तीसरी बेटी, अच्छा हुआ तुम आ गई। जाओ उस बेशर्म झोमो को पकड़ कर लाओ, उसे सबक सिखाओ। माँ, आपको भाई के बारे में जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उसने कोई कानून नहीं तोड़ा है। बिना वजह किसी को गिरफ्तार करना गैर कानूनी है। वैसे माँ, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जो साबित करती है कि भाई ने कुछ नहीं करे। तीसरी बेटी, क्या तुम अपनी माँ को ही मुजरिम समझती हो? अब तुम मेरी बात भी नहीं सुनोगी। वाह, तुम सब छू बच्चों के पर निकल आए हैं। आओ हथकड़ी लाओ और मुझे ले जाओ। माँ, मेरा यह मतलब नहीं था। दफा हो जाओ तुम नालायक बेटी, यहाँ से निकल जाओ। माँ, बहन, क्या आपके पास समय है? मैं कॉफी शॉप में आपका इंतजार कर रहा हूँ। झोमो, पिछले जन्म में बहन ने अपने सारे जमा पैसे एवरग्रांड में लगा दिए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि विदेशी बाजार के असर से फंडिंग रुक गई और बाजार गिर गया।
बहन का सारा पैसा रातों रात डूब गया। पैसे लौटाओ, पैसे लौटाओ। पिछले जंग में जब मुझे फंसाया गया था, तब तीसरी बहन ने ही सच पता लगाया और मुझे बेगुनाह साबित किया। घर में जब दूसरी बहनें मुझे तंग करती थी, तो वो हमेशा मेरे लिए खड़ी होती थी। नहीं, बहन ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं उन्हें ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकता। उनका निवेश नहीं डूबना चाहिए। बहन, अरे छोटे भाई, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? बहन, क्या आपने एवरग्रांड ग्रुप के शेयर खरीदे हैं? हाँ देखो, लगता है एवरग्रांड ग्रुप मुश्किल में है। इससे पहले कि सब खत्म हो जाए उसे बेच दो, उसे छोड़ दो। छोटे भाई, यह सब बस बेकार की अफवाहें हैं। तुम अभी छात्र हो, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बहन, मुझ पर भरोसा करो। एवरग्रांड ग्रुप जल्द ही पैसे की कमी से डूबने वाला है। अगर तुमने अभी नहीं बेचा तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। यकीन नहीं आता तो मामा से पूछ लो, जो शहर में है। हेलो मामा। अरे वांचे, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम्हारे पास एवरग्रांड के जो शेयर हैं, उन्हें जल्दी बेच दो। एवरग्रांड में दिक्कत आ गई है। जितनी जल्दी हो सके मामा। यार बहन, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना। मुझे पता है तुम निवेश में अच्छी हो। क्यों ना तुम मेरे लिए भी शेयर में निवेश कर दो। मेरे पास 30 लाख है। छोटे भाई, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? बहन, क्या तुम फिर से पुलिस वाले दिमाग से सोच रही हो? ये पैसा असल में लॉटरी जीतने से आया है। तुम्हें लॉटरी लगी है, वो भी 30 लाख की। बहुत बढ़िया। ये तो कुछ भी नहीं है। ओ बहन, तुम शेंगड़ा ग्रुप के शेयर के बारे में क्या सोचती हो? अभी ये पुनर्गठन से गुजर रहा है, पर ध्यान मत दो। जल्द ही इसमें बहुत से काबिल लोग शामिल होंगे, तब इसके शेयर की कीमत पक्का ऊपर जाएगी। पिछले जंग में काबिल लोगों के जुड़ने के बाद शेंगड़ा के शेयर में जबरदस्त उछाल आया था। अपने चरम पर ये कई गुना बढ़ गया था और इस समय का सबसे बेहतरीन शेयर बन गया था। दिखने में तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, हम इसी में निवेश करेंगे। ठीक है। छोटे भाई, तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो कि पैसे मुझे सौंप रहे हो। तुम मेरी बहन हो, तुम पर भरोसा नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा? तुम्हें याद है, मैं तुम्हारी बहन हूँ। पहले तुमने बड़ी और दूसरी बहन को हरदल चाय दी थी। मेरे लिए कुछ नहीं था। बड़ी दी और दूसरी दी की किस्मत कितनी अच्छी है। तुम कितने पतले दिल भाई हो। तीसरी दी, आप सच में नाराज तो नहीं हो गई? पिछले जन्म में जब मैं झू परिवार में वापस आया था, सबके साथ रिश्ते सुधारने के लिए मैंने अपने हाथों से हर्बल चाय बनाकर बड़ी और दूसरी दी को दी थी, लेकिन उन्होंने उसे कचरा समझकर नहीं। इस जन्म में मैं उन जैसे लोगों पर अपना प्यार बर्बाद नहीं करूंगा। तीसरी दी, अब मैं सिर्फ आपके लिए ही हर्बल चाय लाऊंगा। अब हुई ना बात। तीसरी बहन, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। बड़ी दी, रुकिए, मैं एवरग्रांड के शेयर बेच रही हूँ। एवरग्रांड के शेयर तो बहुत मुनाफा दे रहे हैं, तुम उन्हें क्यों बेच रही हो? एवरग्रांड में कुछ दिक्कत आ गई है और झोमो ने भी सलाह दी है कि मैं इसे जल्दी बेच दूं। झोमो ने, उसे क्या पता? तीसरी दी, झोमो, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी ये बेकार की हर्बल चाय नहीं पीती। सुनाई नहीं देता क्या? तुम खुद को बहुत खास समझते हो। तीसरी दी, ये मैंने खास आपके लिए बनाई है। बाकी लोगों को इसे पीने की इजाजत नहीं है। किसे चाहिए तुम्हारी सड़ी हुई चाय? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़की को छेड़कर मुसीबत मोल ली, अब क्या अपनी तीसरी बहन को भी फंसाना चाहते हो? आपका इससे कोई लेना देना नहीं। तुम अभी तक अपने शेयर बेचने नहीं गई।
कल तुम्हें पता चलेगा कि पछतावा किसे कहते हैं। जोमो, आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। बड़ी दी, किसे परवाह है। तीसरी दी, मैं आपके काम में खलल नहीं डालूंगा। मैं स्कूल वापस जा रहा हूँ, ठीक है? जाओ और चाय पीना मत भूलना। वानचेंग, मैंने अभी तुम्हारी बड़ी बहन को तुम्हारे भाई को डांटते सुना, सब ठीक है ना? चीफली, कुछ खास नहीं, बस घर की छोटी मोटी बात है। मुझे लगता है तुम्हारी बड़ी बहन को पैसों का घमंड है। वह तुम्हारे गांव से आए भाई को नीची नजर से देखती है। अरे चीफली, यह मेरे भाई झोमो ने खास मेरे लिए हर्बल चाय बनाई है, चक्कर देखिए। यह चाय तो बहुत ताजगी भरी है, एक घूंट पीते ही सुकून मिल गया। तुम्हारा भाई सच में बहुत अच्छा है। आप ज्यादा तारीफ कर रही हैं। अगर आपको पसंद है तो आप यह पूरी ले जा सकती हैं। पहले अनाथालय में मुझे सबसे ज्यादा पसंद था चिंग यिंग से जिद करके उसके गाने सुनना। उसकी आवाज इतनी सुरीली और रूहानी थी जो मेरे दिल को गर्माहट देती थी। आहमो, मैं बड़ी होकर सिंगर बनना चाहती हूँ। और उसका हमेशा से सिंगर बनने का सपना था। वैसे भी मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मुझे पता है कि भविष्य में कौन से गाने हिट होंगे। मैं चिंग यिंग के लिए लिख सकता हूँ, उसका सपना पूरा करने में मदद कर सकता हूँ। चिंग यिंग, चिंग यिंग, तुम बहुत अच्छा गाती हो। मैं तुम्हारे लिए गाने लिखूंगा। तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है, लोग तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। तुम हमेशा से सिंगर बनना चाहती थी ना? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम लिखोगे तो मैं जरूर गाऊंगी, लेकिन गाना लिखने से पहले चलो खाना खा लो। मैंने बहुत सारी डिश बनाई हैं, सब तुम्हारी पसंद की हैं। वाह चिंग यिंग, तुम सच में बहुत हुनरमंद हो। शुक्रिया। भविष्य में मैं तुमसे ही शादी करूंगा। चिंग यिंग, मैंने गाना लिख लिया है। देखो, ये गाना हवा उठी है, मैंने खास तुम्हारे लिए लिखा है। आहमो, क्या यह सच में तुमने लिखा है? यह बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता था तुम गाने भी लिख सकते हो। अरे चिंग यिंग, कोई बात नहीं, मैंने इसका कॉपीराइट ले लिया है। चलो इसे रिकॉर्ड करते हैं और एल्बम बनाते हैं। तुम मेरी एल्बम रिकॉर्ड करोगे? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही गा रही थी, मुझसे नहीं होगा। चिंग यिंग, तुम बहुत अच्छा गाती हो। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा हौसला बढ़ाऊंगा। बिल्कुल। इससे पहले कि तुम सुपरस्टार बनो, तुम्हें अच्छे से तैयार होना होगा। चलो मैं तुम्हें कपड़े दिलाने ले चलता हूँ। चलो। अरे यह तो झोमो है। झू परिवार छोड़ने के बाद भी ऐसी जगह आने के पैसे हैं। अमीर होने का नाटक करके लड़कियां फंसा रहा है। जरूर तीसरी बहन के पैसे ठग रहा होगा। झोमो कंगाल हो चुका है, फिर भी कोई सुंदर लड़की उसके साथ है। झोमो, मुझे तुम पर शर्माती है। तीसरी बहन के पैसे लड़कियों पर उड़ा रहे हो। ऐसे तैयार होने में काफी पैसे लगे होंगे। अमीरजादा बनकर लड़कियों को फंसाना कितना घिनौना है। बहन के पैसे ठगने के लिए तुम पकड़े गए। झू वान टिंग, बकवास करना बंद करो। मुझे पता है तुम जल रही हो क्योंकि ये तुमसे ज्यादा सुंदर है। तुम्हें डर है कि तुम फ्लॉप सिंगर न बन जाओ। तुमने क्या कहा? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अरे दूसरी बहन तो बस ये चाहती है कि तुम किसी लड़की को धोखा न दो। तुम उसे कैसे मार सकते हो? चुप रहो वरना तुम्हें भी पीटूंगा। झोमो, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? सिक्योरिटी, क्या बात है? मैं यहाँ की ब्लैक गोल्ड मेंबर हूँ। मैं हुक्म देती हूँ, इस बदमाश को अभी पकड़ो। और बाहर फेंक। 2 ब्लैक गोल्ड मेंबर हो तो क्या हुआ? क्या सिक्योरिटी किसी को भी पकड़ लेगी? झू वान टिंग, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? ये पुलिस वाला नहीं है, ये मुझे किस हद से पकड़ेगा? तुम रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें पकड़वाती हूँ।
हेलो वांचिंग, तुम कह रही थी कि एवरग्रैंड डूबने से पहले तुम्हारे भाई झोमो ने तुम्हें शेयर बेचने को कहा था और शेंगड़ा के शेयर खरीदने को कहा। उसका यह फैसला तो किसी जीनियस जैसा है। मैं उस जीनियस से मिलना चाहूंगी। ठीक है, मैं किसी दिन आपको मिलवा दूंगी। हम हेलो दूसरी बहन, क्या झोमो को पकड़ना है? झोमो को पकड़ना है। तुम अभी के अभी इन दोनों को बाहर निकालो, वरना मैं शिकायत कर दूंगी। मैं मैनेजर से कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। मैं ही मैनेजर हूँ। क्या हुआ? तुम यहाँ के मैनेजर हो। यह एक हाई क्लास जगह है ना, कुछ नियम होने चाहिए। हर किसी को अंदर मत आने दिया करो। इन दोनों जैसे घटिया लोगों को यहाँ आने का कोई हक नहीं है। तुम किसे घटिया कह रही हो? वो तो तुम्हारे पास ब्लैक गोल्ड कार है। मैनेजर, क्या ब्लैक गोल्ड से बड़ा कोई लेवल है? मुझे वो चाहिए। कंगाल होकर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हमारी मेंबरशिप फीस बहुत महंगी है। तुम जैसों की औकात के बाहर है। आओ रहने दो। मेरी वजह से उनसे झगड़ा मत करो। हम चलते हैं। चिंगयिंग, मैंने कहा था मैं तुम्हें इस जंग में कभी किसी को सताने नहीं दूंगा। कार्ड स्वाइप करो। तुम्हारे पास कितने पैसे होंगे? तैयार रहो बेइज्जती करवाने के लिए। सर, अब आप हमारे सम्मानित पर्पल गोल्ड मेंबर हैं। मैं खुद आपकी सेवा करूंगा। सर, पर्पल गोल्ड मेंबर होने के नाते आप यहाँ मुफ्त में म्यूजिक रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम अपने सेंटर की सबसे बेहतरीन जगह पर आपका मुफ्त प्रचार भी करेंगे, जो कई सिंगर्स पैसे देकर भी नहीं कर पाते। सेंटर में प्रमोशन। अगर मेरे गाने को ऐसी पब्लिसिटी मिल गई तो मैं मशहूर हो जाऊंगी। ठीक है, तो आप तैयारी कीजिए जी। झोमो, तुम्हारी मेंबरशिप का फायदा मुझे इस्तेमाल करने दो। मुझे अपना नया गाना रिकॉर्ड करना है। किसने कहा कि ये कार्ड मैं तुम्हें दूंगा? तुम सच में बहुत बेशर्म हो। झोमो, क्या तुम गाओगे? गाना मैंने लिखा है, उसे मैं गाऊं या कोई और मेरी मर्जी? तुम्हारे जैसे गंबार के साथ रहने वाली क्या खाक गाना गाएगी? यह कोई आम कराओके क्लब नहीं है। अगर अच्छा नहीं गाया तो बहुत बेइज्जती होगी। मैं सलाह दूंगी कि अभी वक्त है, यहाँ से निकल जाओ। झू वांटिंग, ये तुमसे बेहतर गाती है। झोमो, यहाँ बड़ी बड़ी मत फेंको। मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ। यह मेरा मुकाबला कैसे कर सकती है? छोटी बच्ची, अभी भी हार मान लो। दूसरी बहन, तीसरी बहन आप आ गई। अपने प्यारे भाई को देखो, एक बाहर वाली के लिए अपनी दूसरी बहन को डांट रहा है। छोटे भाई, तुम ठीक हो ना? तीसरी दी, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको मिलवाता हूँ। यह हमारे शहर के सुरक्षा विभाग की चीफ ली है। नमस्ते चीफ ली, मैं सिंगर झू वांटिंग हूँ। नमस्ते झोमो और नमस्ते चीफ ली। ये चीफ ली झोमो से खुद बात क्यों कर रही है? वांटिंग माँ, आप मेरे लिए इंसाफ कीजिए। सेंटर में मेरे नए गाने का प्रमोशन होने वाला था, लेकिन झोमो ने वो मौका छीन लिया। उसने यह मौका इस चालाक लड़की को दे दिया। क्या झोमो, तुम घर के भेदी? तुम एक बाहर वाली के लिए अपनी बहन का मौका कैसे छीन सकते हो? इस लड़की ने तुम पर कौन सा जादू कर दिया है? झोमो, तुमने मुझे निराश किया। एक बाहर वाली के लिए तुमने अपने परिवार का प्यार भी भुला दिया। पापा माँ, आप गलत समझ रहे हैं। क्या गलत? क्या तुम भी इस नालायक की तरह बनोगी? झोमो, तुम्हारे माता पिता तुमसे निराश हो चुके हैं। देखते हैं तुम कब तक अकड़ दिखाओगे। आप लोग आमो को मत डांटिए। आमो मेरी वजह से डांट सुन रहा है। मुझे कुछ करना होगा, उसके सम्मान के लिए ही सही। मैं अभी स्टेज पर जाकर गाऊंगी और साबित करूंगी कि आमो ने मुझे चुनकर गलती नहीं की। हम
माफ कीजिएगा। देखो इसकी शक्ल जैसे दुनिया नहीं देखी, फिर भी स्टेज पर गाने की हिम्मत कर रही है। जरूर नाक कटवाने जा रही है। जो मो द्वारा रचित गीत जो मो। जो मो तुम गाने भी लिख सकते हो। एक गांव से आया गंवार, तुम्हारा लिखा गाना जरूर गांव की औरतों के लिए होगा। हा हा हा, यहाँ तमाशा मत बनाओ। भाई, उसे गाने से रोक दो। इतने लोगों के सामने माँ पापा की बेइज्जती होगी, झू परिवार का नाम खराब होगा। तुम चुप रहो। काइलिन कितना समझदार है। झूमो, तुम दिन भर बस झू परिवार का नाम मिट्टी में मिलाते हो। झूमो उसे अभी नीचे उतारो, वो नहीं गाएगी। ये झूमो तो सच में जीनियस है। बहुत सुंदर प्रोफेशन सिंगर से भी अच्छा कैसे हो सकता है? वो इतना अच्छा कैसे गा सकती है? बहुत अच्छे। एक और बार, एक और, 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 एक और। चिंगयिंग, तुमने कमाल कर दिया। नमस्ते मैम, मैं म्यूजिक वर्कशॉप का गोल्ड एजेंट हूँ। आपकी आवाज बहुत अलग है। मैं चाहता हूँ आप मेरी टीम में शामिल हो जाएं। हे भगवान, यह तो म्यूजिक वर्कशॉप का गोल्ड एजेंट है जिसे यह लॉन्च करता है। वो पक्का सुपरस्टार बनता है। इस लड़की की किस्मत खुल गई। यह गाना मेरे भाई झोमो ने लिखा है। इसे मुझे गाना चाहिए था। गोल्ड एजेंट को मुझे साइन करना चाहिए था। झोमो, तुमने जो गाना लिखा है वो अपनी दूसरी बहन को दे दो। ये गाना तुमने लिखा है, काफी अच्छा है। जिसके पास इस गाने का कॉपीराइट होगा, मेरी कंपनी उसे साइन करेगी। झोमो, यह गाना मुझे दे दो। अगर यह गाना मुझे मिल गया तो मैं पक्का मशहूर हो जाऊंगी। मैं अब टॉप सिंगर नहीं रहना चाहती। प्लीज, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरी गलती थी, माफ कर दो। बस यह गाना मुझे दे दो। एजेंट सर, मेरा ये गाना सिर्फ चिंगयिंग के लिए है। झोमो, तुम एक बाहर वाली के लिए अपनी बहन की मदद नहीं करोगे। ये बहुत गलत है। झू परिवार का होने के नाते तुम्हें परिवार की भलाई करनी चाहिए। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, इस गाने का कॉपीराइट अपनी बहन को दे दो। नामुमकिन है। मैं इस गाने को फेंक दूंगा पर इसे नहीं दूंगा। नालायक, तुम मुझसे ऐसे बात करोगे? तुम घर से भागने के बाद अपनी तीसरी बहन के पैसों पर पल रहे हो। अगर तुमने ये गाना अपनी बहन को नहीं दिया तो मैं तुम्हारी तीसरी बहन को भी घर से निकाल दूंगा। पापा, आप मुझे इस्तेमाल करके भाई को धमकी दे रहे हैं। एक पिता होकर आप इतना भेदभाव कैसे कर सकते हैं? अपने ही बच्चों की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। तुम कौन हो? दफा हो जाओ, ये मेरे घर का मामला है। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। मैं इस शहर के सुरक्षा विभाग की चीफ ली हूँ। चीफ ली हो तो क्या हुआ? हमारे घर के मामले में दखल नहीं दे सकती। तो अब से मैं झोमो को अपना मुंह बोला भाई मानती हूँ। मैं उसकी बहन हूँ, तो क्या अब मैं बोल सकती हूँ? झोमो, तुम्हारे पिता गलत है। मुझे तुम्हारी बहन को धमकी नहीं देनी चाहिए थी। आखिर हम एक परिवार हैं। तुम्हारी रगों में भी झू परिवार का खून है। अब बाहर भटकना बंद करो, घर वापस आ जाओ। पहले बिना सोचे समझे मुझे गाली देते थे, अब चाहते हो मैं वापस आऊं। ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। झू काइलुन को घर से निकालो। तुमने क्या कहा? वो तुम्हारा भाई है। तुम कितने पत्थर दिल हो। मैं अभी तुम्हारी तीसरी बहन की सारी कमाई रोक देता हूँ, बिना उसके पैसों के। देखता हूँ तुम कैसे जिंदा रहते हो। चलो। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। आगे कोई भी बात हो तो मुझे बताना। मैं भी तुम्हारी बहन हूँ। ठीक है ली दीदी। 理解。
कह रही थी कि दूसरी बहन के नए गाने के लिए आए हो, पर कोई दिखा ही नहीं। तुमने बहुत अच्छा लिखा और गाया। हाँ हाँ, अरे वो तो चिफली है ना, और दूसरा झोमो है। हाँ, इनकी दोस्ती इतनी अच्छी कब हो गई? मैं जरा बाथरूम होकर आती हूँ, ठीक है? छोटे भाई तुम यहाँ मिल गए, कैसे हो? तुम चीफली को अच्छे से जानते हो ना? मेरी उनसे जान पहचान करवा दो। तो इसलिए तुम अचानक इतनी अच्छी बन रही हो? पहले तो तुम मुझे हिकारत से देखती थी। बड़ी दी, मैंने पेस्ट्री बनाई है, आप चखेंगी। छी, क्या गंदी चीज खिला रही हो। आगे से मुझसे दूर रहना, गांव की बदबू आती है। माफ कीजिए बड़ी दी। एक वक्त था जब मैंने तुम्हें खुश करने के लिए पूरा दिन लगाकर तुम्हारे लिए केक बनाया था, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया और अब तुम चाहती हो मैं तुम्हारी सिफारिश करूं। नामुमकिन है। झोमो, तुम पागल हो क्या? अगर चीफली मुझे जान लो तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मेरा फायदा? तुम अपने फायदे की सोच रही हो, अपने धंधे के लिए। जब तुम्हें नहीं पता था कि मैं चीफली को जानता हूँ, तब क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? तुम्हें बस मतलब निकालने से मतलब है। झू वान रोंग, तुम बहुत मतलबी हो। झोमो, तुम देख लेना। मैंने झोमो को सही पहचाना था। उसने मेरे नाम का गलत फायदा नहीं उठाया। मिड टर्म एग्जाम शुरू होने वाले हैं। पहला पेपर अंग्रेजी का है। सभी छात्र अपनी सीट पर बैठ जाएं। भाई मो, तुम गाना लिखने में इतने बिजी थे, पढ़ाई का समय नहीं मिला होगा। अगर फेल हो गए तो क्या होगा? झोमो, शौक होना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। कौन फेल होगा ये अभी तय नहीं है। आधा घंटा भी नहीं हुआ और झोमो ने पेपर दे दिया। मैंने तो अभी कुछ सवाल ही किए हैं, उसने पेपर दे भी दिया। झोमो, एग्जाम शुरू हुए अभी आधा घंटा हुआ है। क्या तुम सच में कॉपी देना चाहते हो? हाँ, मैंने दोबारा चेक कर लिया है। टीचर, अगर झोमो को इतना भरोसा है तो क्यों ना आप अभी चेक कर लें, सबको पता चल जाएगा झोमो ने कैसा किया है। इतनी जल्दी पेपर दिया है, पक्का अच्छे से नहीं लिखा होगा। देखना अब कैसे तुम्हारी बेइज्जती होगी। टीचर कैसा है? झोमो के पूरे नंबर है। कैसे हो सकता है? अंग्रेजी में तो झोमो सबसे कमजोर था। पूरे नंबर कैसे आ गए? हाँ, वो तो आजकल दूसरे कामों में बिजी था, पढ़ने का टाइम भी नहीं मिला होगा। क्या ओ? मैं समझ गया। झोमो, तुमने पक्का नकल की है। मुझे नकल करने की जरूरत नहीं है। बिना सबूत के मत बोलो। क्या तुम शर्त लगाओगे? अगर अगले पेपर में भी तुम इतनी जल्दी कॉपी देते हो और पूरे नंबर आते हैं, तो साबित हो जाएगा कि तुमने नकल नहीं की, वरना तुम खुद स्कूल छोड़ दोगे। और अगर मैंने नकल नहीं की तो? अगर तुमने नकल नहीं की तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। अरे वाह, इतनी बड़ी बात। क्लास की ब्यूटी क्वीन झोमो की गर्लफ्रेंड बनेगी। बड़ी शर्त है, ठीक है, पछताना मत। दूसरा पेपर हिंदी का है। दूसरा पेपर लिटरेचर का है। अंग्रेजी से कई गुना ज्यादा लिखना पड़ता है। देखता हूँ आधे घंटे में कैसे पूरा करते हो। टीचर, मैं पेपर जमा कर रहा हूं क्या? आधा घंटा भी नहीं हुआ और झोमो ने दे दिया।
पिछले वाले से 1 मिनट ज्यादा लगा। टीचर झोमो ने कैसा किया है? पूरे नंबर वाह। 2 विषयों में पूरे नंबर। झोमो तो भगवान है, ये कैसे हो सकता है? इतने कम समय में और पूरे नंबर। यहाँ तक कि मुझसे आगे बैठने वाले जू काइलुन ने भी इतनी जल्दी नहीं किया। झोमो ने यह कैसे किया? झोमो तो किताब ही नहीं खोलता, तुमसे अच्छे नंबर कैसे आ सकते हैं? क्या किसी ने उसे पेपर बता दिया? नहीं, एक टीचर बता सकता है। दोनों विषयों के टीचर पेपर बता दें, यह नामुमकिन है। किसी को पता नहीं था। झोमो तो छुपा रुस्तम निकला। ऐसा नहीं है, झोमो पढ़ने में बहुत कमजोर है। उसके नंबर कभी मुझसे ज्यादा नहीं आए। जू काइलुन, मैं मानती हूँ तुम पढ़ने में अच्छे हो, मैं तुम्हारी तारीफ करती हूँ, पर अगर कोई तुमसे आगे निकल जाए तो बिना सबूत के उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है झोमो पहले से बदल गया है। अब वो ज्यादा हैंडसम और कॉन्फिडेंट लगता है। तुमने क्या कहा? काइलुन, तुम इतने उदास क्यों हो? किसने तंग किया मुझे बताओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। चौथी दी, 5वीं दी, कुछ नहीं। बस इस बार एग्जाम में भाईमो ने पता नहीं क्या किया, उसके नंबर मुझसे ज्यादा अच्छे आए हैं। मुझे डर है कि माँ पापा मुझसे निराश होंगे। झोमो ने जरूर नकल की होगी, वरना काइलुन से अच्छे नंबर कैसे ला सकता है? काइलुन, तुम हमारे सबसे प्यारे भाई हो, बहनें तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगी। काइलुन को परेशान करने की हिम्मत। झोमो पिटने का काम कर रहा है, चलो। झोमो, सुना है इस बार एग्जाम में तुमने काइलुन से ज्यादा नंबर लिए हैं, नकल की है ना? झू काइलुन ने फिर चुगली कर दी। झोमो, यह मत सोचना कि नंबर अच्छे हैं तो माँ पापा तुम्हें पसंद करेंगे। काइलुन हमारे साथ 20 साल से रह रहा है, वही हमारा सबसे प्यारा भाई है। तुम उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। किसे परवाह है? अरे झोमो, तुम बाहर पूरी तरह गायब भी हो जाओ तो भी माँ पापा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले जन्म में झू काइलुन ने ही पीछे से चाल चलकर इन दोनों बहनों से मुझ पर हमला करवाया था। इस बार इतनी जल्दी वो सब्र खो बैठेगा, सोचा न था। तीसरी दी, आज रात आप मुझे लेने आ जाइएगा। अरे सुन, तू ही झोमो है? हाँ मैं हूँ। तुम लोग क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं? तूने मेरे भाई को स्कूल से निकलवाया, बता क्या चाहते हैं? लिंग, इससे बात मत कर, सीधे इसकी टांगे तोड़ दे। अरे तू तो बड़ा अच्छा भागता है, देखते हैं कहाँ तक भागेगा। झोमो, अगर जिंदा बचना चाहता है तो मान ले कि तूने नकल की थी और घुटनों पर बैठकर काइलुन से माफी मांग। घुटने टेक। क्या मुझे बेवकूफ समझा है? अगर मैंने मान लिया तो मुझे भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। मारो इसे। चुप रहो, हिलना मत। मुझे मत मारो, मत मारो, हिलना मत। तीसरी दी, आप कमाल है, एक ही बार में सबको ढेर कर दिया। मत मारो, मुझे मत मारो। शियाओ हुआंग, सच बताओ तुम्हें किसने भेजा था? अगर सच नहीं बताया तो मेरी बहन तुम्हें डकैती के इल्जाम में अभी जेल में डाल देगी। हमने डकैती नहीं की, नहीं की। तो ये सब क्या है? तुम मुझे फंसा रहे हो, बताओगे या नहीं? बताता हूँ। जू हो गई और जू यूटिंग ने हमें पैसे दिए थे तुम्हारी टांगे तोड़ने के लिए, ताकि तुम स्कूल न जा सको। क्या?
झोमो, मैं घर जाकर माँ पापा को सब बताऊंगी। उन्हें चौथी और पांचवी को सजा देनी होगी। कोई फायदा नहीं, वो बस उनका ही पक्ष लेंगे। तीसरी, तुम आ गई। पापा, आपको पता है, चौथी और पांचवी ने गुंडे बुलाकर झोमो को पिटवाया। हम सब एक परिवार हैं। वो इतना गिर कैसे सकती है? गनीमत है मैं वक्त पर पहुंच गई। वो ठीक तो है ना, भाई बहनों में झगड़े होते रहते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या तुम अपनी बहनों को जेल भेजना चाहती हो? बकवास पापा, वो दोनों आपकी बेटियां हैं, तो क्या झोमो आपका बेटा नहीं है? आप इतना भेदभाव कैसे कर सकते हैं? तीसरी, तुम मुझसे ऐसे बात करोगी? तुम्हें झोमो की तरफदारी करने में शर्म नहीं आती? तुमने ही उसे सिर चढ़ा रखा है। वो माँ बाप का नाम लेकर बुलाता है। क्या उसकी नजर में मेरा कोई सम्मान है? पापा, मेरा वो मतलब नहीं था। झोमो ने घर में इतना क्लेश किया है, सब तुम्हारी वजह से है। पर निकल आए हैं तुम्हारे, नहीं रहना यहाँ तो दफा हो जाओ। झू काइलुन ने मुझे मरवाने की कोशिश की। अब मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता, मुझे जवाब देना होगा। मैंने तुम्हें इस औरत झांग यून के बारे में पता लगाने को कहा था। मुझे जानना है 20 साल पहले इसका बच्चा किसका था और वो झू परिवार में कैसे पहुंचा। 20 साल पुरानी बात है, पता लगाना आसान नहीं है। 5 लाख, आधे अभी देता हूं। मंजूर है? मंजूर। मुझे अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना होगा, वरना कल जैसी हालत फिर हो सकती है। हर बार तीसरी दी बचाने नहीं आ पाएंगी। सर, क्या आपको बॉडीगार्ड चाहिए? हाँ बिल्कुल, मुझे आपकी कंपनी का सबसे टॉप बॉडीगार्ड चाहिए। सिल्वर फॉक्स। सर, ये नेशनल वुमेन्स फाइटिंग चैंपियन है, कोड नेम सिल्वर फॉक्स, मेरी सबसे बेहतरीन बॉडीगार्ड। लेकिन फीस थोड़ी ज्यादा होगी। 2 लाख। ठीक है, इसे हायर करता हूँ। ठीक है, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट तैयार करता हूँ। भरोसा कर रहा हूँ। झोमो, हमारे शेयर के दाम आसमान छू रहे हैं। हम मालामाल हो गए। तीसरी दी, मैंने हिसाब लगाया है, हमने 80 लाख लगाए थे। अगर अभी बेच दे तो हम में से हर एक को कम से कम 7 करोड़ मिलेंगे। हे भगवान, करोड़ों का मुनाफा। झोमो, तुम तो कमाल हो। तीसरी दी, मेरी बात मानिए, अभी बेच दीजिए। हाँ हाँ पापा। माँ, बड़ी दी, मैंने शेयर मार्केट में बहुत पैसे कमाए हैं। यह आप सबके लिए तोहफे हैं। मैंने न्यूज़ देखी थी, शेंगरा ग्रुप के शेयर बहुत बढ़े हैं। तुमने काफी कमाया होगा। कुछ करो। 3, 2, 1, go! सब झोमो की तरह थी। क्या करोड़ों? उस नालायक झोमो की बात सच है। काश मैंने भी शेंगरा के शेयर खरीद लिए होते, तो मेरा इतना नुकसान नहीं होता। वो झोमो बस एक कॉलेज स्टूडेंट है, उसे क्या पता। गरीब आदमी ने उसे खबर दी होगी। नहीं, वो पूरी तरह झोमो का आइडिया था। वो बहुत होशियार है। अगर वो इतना ही होशियार है, तो उसने हम सबको खरीदने को क्यों नहीं कहा? तुम्हारी बड़ी बहन का पैसा डूब गया। वह नालायक है, उसे परिवार की कोई फिक्र नहीं, सबको अपने जैसा समझता है। तुम भी उस नालायक की तरफ बनती जा रही हो। आज से मैं तुम्हारा भी खर्चा बंद करता हूँ। तीसरी दी, सुना है मेरी मदद करने की वजह से पापा ने आपके पैसे भी रोक दिए हैं। कोई बात नहीं, अब मेरे पास तुम हो कमाने के लिए। मुझे घर के पैसों की जरूरत नहीं है। तीसरी दी, शेयर मार्केट रिस्की है, हमें कोई बिजनेस करना चाहिए। सियानजो, तुम यहाँ कैसे? झोमो ने बुलाया था तो चली आई। अच्छा, जियांगजुंग दीदी, सुना है आपके प्रोजेक्ट
7 स्टार मॉल में पार्टनर्स की जरूरत है। क्या कोई जगह खाली है? पिछले जन्म में 7 स्टार मॉल शहर का सबसे बड़ा बिजनेस हब बना था। हर पार्टनर ने अंधाधुंध पैसा कमाया था। क्या तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो? मैं और तीसरी भी लोग हैं। ठीक है, वो मैं बिल्कुल। मैं तुम्हें शामिल कर लेती हूँ, लेकिन पहले बता कम से कम 1 करोड़ चाहिए होंगे। मैं और तीसरी भी 10 करोड़ लगाएंगे। 10 करोड़। 10 करोड़। जोमो, यह बहुत बड़ी रकम है। क्या तुम्हें तीसरी दी से पूछना नहीं चाहिए? पैसे अभी हाथ में आए भी नहीं और तुमने उड़ा भी दिए। पूछने की जरूरत नहीं, हम लगा रहे हैं। ठीक है, फैसला हो गया। मैं कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाती हूँ। हमारी पार्टनरशिप सफल रहे। सफल रहे। बाय। 10 करोड़ यूं ही लगा दिए। झोमो, पक्का है ना? दीदी, मैंने आपको कभी निराश किया है। बस पैसे गिनने को तैयार रहिए। झू गांगली, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। झू परिवार के बिना मैं और भी ज्यादा अमीर और ताकतवर बन सकता हूँ। रिंगटोन, शायद जांच रिपोर्ट आ गई। तीसरी दी, मुझे कुछ काम है, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। तुमने जो पता लगाने को कहा था मिल गया। ये झांगयून जवानी में कॉल गर्ल थी। एक शादीशुदा रईस के साथ उसका चक्कर था। एक बेटा भी हुआ जिसे वो रईस ले गया। झू गांगली, झू गांगली, झू काइलुन, तो वो तुम्हारी नाजायज औलाद है। तभी तुम उसे इतना प्यार करते हो। तुम उसे खुद घर ले आए, लेकिन मुझे ढूंढने में इतना वक्त लगा दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लिटरेचर में तो पूरे नंबर नहीं आए ना। देखो, निबंध में 0 मिला है। क्योंकि निबंध मैंने लिखा ही नहीं। विषय था मेरे पिता। इसके पापा तो युआन लुन ग्रुप के चेयरमैन हैं। इसने क्यों नहीं लिखा? हाँ, क्यों नहीं लिखा? नहीं लिखा। क्यों भाई? हाँ भाई, तुमने क्यों नहीं लिखा? पापा चेयरमैन है, मुझे तो बहुत गर्व है। वो मेरा बाप कहलाने लायक नहीं है। झोमो, काइलुन को डराओ मत। और तुम पापा के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? जो परिवार ने तुम्हें पालकर गलती की, एहसान फरामोश। सही कहा, झोमो, तुमने जरा भी अपनापन नहीं है। क्या तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो भी? मैं अपनापन नहीं रखता। और तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? पैसे देकर मुझे अपाहिज बनाने के लिए गुंडे भेजे। क्या बकवास कर रहे हो? कोई सबूत है? झूठा इल्जाम लगाने के लिए केस कर दूंगी। मेरे पास सबूत है। वीडियो चल रहा है। क्या कहते हो मुझे अपनों की परवाह नहीं? ठीक है, अब मैं सबको दिखाता हूँ कि तुमने और शियाओ होंगे मिलकर मेरी टांगे तोड़वाने की साजिश रची थी। देखता हूँ अब कैसे बचोगे। तुमने होकर सगे भाई की टांगे तुड़वाना चाहती थी। क्या यह इंसान है? बिल्कुल जानवर है। ऐसे लोगों को स्कूल में नहीं रहना चाहिए। निकालो इन्हें। निकालो इन्हें, निकालो, निकालो। झोमो, तुम फिर अपने भाई बहनों को तंग कर रहे हो। पापा, झोमो ने वीडियो डालकर हमें बदनाम किया है। अब सब हमें स्कूल से निकालने की बात कर रहे हैं। नालायक, तू अपने ही घर की इज्जत उछाल रहा है। मैं घर का मुखिया होने के नाते हुक्म देता हूँ, अभी वीडियो डिलीट कर और अपने भाई बहनों से माफी मांग। ना डिलीट करूंगा, ना माफी मांगूंगा। नहीं मानेगा तो मैं प्रिंसिपल से कहकर तुझे निकलवा दूंगा। क्या साजिश उन्होंने की और आप मुझे निकलवाओगे? प्रिंसिपल, इस बदतमीज लड़के को जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता निकाल दीजिए। मिस्टर झू, हम बिना वजह किसी छात्र को नहीं निकाल सकते और वैसे भी झूमो तो पीड़ित है। प्रिंसिपल, क्या आप युआन लुन ग्रुप का 50 लाख का डोनेशन नहीं चाहते? अरे ये तो रुको, 50 लाख ही तो है ना। मैं 1 करोड़ दूंगा। वहाँ 1 करोड़, क्या 1 करोड़?
झो मो के पास इतने पैसे कहाँ से आए? 1 करोड़ स्कूल के अकाउंट में आ गए हैं। वाह, सच में अमीर है झो मो। पापा, आप और पैसे डोनेट करके हमें बचाइए। हमसे गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। अरे, कंपनी के पास अभी नकद ज्यादा नहीं है। तुम दोनों का चरित्र नराब है। सगे भाई को नुकसान पहुंचाया, स्कूल की बदनामी हुई है। मैं तुम दोनों को स्कूल से निकालता हूँ। पापा, झो मो तो गांव का गंवार है, उसके पास पैसे कहाँ से आए? पक्का हमारे घर से चुराए होंगे। नालायक, मैं तुझे झू परिवार के पैसे दान नहीं करने दूंगा। बैंक चेक कर लीजिए, मैंने तुम्हारा एक पैसा नहीं छुआ। सही बात है, मैंने तो इसका खर्चा बंद कर दिया था। भले ही तेरे पास 1 करोड़ है, युआन लुन ग्रुप को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। फिर जब हम कमाएंगे तो तू भीख मांगता वापस आएगा। बड़ा प्रोजेक्ट मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें बता दूं, मैं अब 7 स्टार ग्रुप का शेयर होल्डर हूँ। क्या कहा? 7 स्टार मॉल तो क्योटो के लिए परिवार का है। मैंने हर जगह हाथ पाव मारे पर मुझे एंट्री नहीं मिली। ये कल का छोकरा कैसे हो सकता है? हा, बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पैसा नहीं लगा पाए और तू कहता है तू शेयर होल्डर है। भाई, मानता हूं तू मुझे चिढ़ाना चाहता है, पर इतनी बड़ी मत फेंक, नाक कटेगी हमारी। यकीन नहीं है? तीसरी दी स्कूल के पास हो, हमारा 7 स्टार वाला कॉन्ट्रैक्ट जरा लाना तो। झो मो, इतनी जल्दी क्या थी कॉन्ट्रैक्ट मंगवाने की? यह लो। आंखें खोलकर देख लो, ये सच में 7 स्टार में हिस्सेदारी। पापा, मैंने और झो मो दोनों ने इन्वेस्ट किया है। क्या तुमने इस नालायक की मदद की? मुझे बताया भी नहीं। पापा, असल में चीफली ने झो मो की वजह से हमें पार्टनर बनाया। डीडू ग्रुप की चीफली इसकी वजह से मानी। हाँ, और चीफली ने तो झो मो को अपना भाई मान लिया है। झो मो, घर में चाहे जो हुआ हो, तुम हो तो झू परिवार के ही। तुम्हें परिवार की मदद करनी चाहिए। पापा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, यह हमारा नहीं है। बेवकूफ, चुप रह। झो मो, चीफली से बात करो और कहो पापा को भी शामिल कर ले। फिर पुरानी सारी बातें पापा भूल जाएंगे, ठीक है? फिर से परिवार का वास्ता। क्या तुमने कभी मुझे अपना माना? तुम सब मतलबी हो। झू परिवार वालों, मुझसे दूर रहो। अरे झो मो, अरे पापा, पहले तो आप उसे पूछते भी नहीं थे, अब पता चला कि वो पार्टनर है तो प्यार आ रहा है। चुप रहो, बाप हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। झू परिवार ने जो किया, अब मुझे किसी का लिहाज नहीं करना। रुको, मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। पिछले जन्म में यहाँ जल्दी ही एक हाई स्पीड रेलवे स्टेशन बनने वाला था। झू गांगली को मामा से खबर मिल गई थी और उसने ये खंडहर खरीद लिया था, जिससे उसे अरबों का मुआवजा मिला। डूबता हुआ युआन लुन इसी पैसे से बच पाया था और फिर खड़ा हो गया। इस बार मैं झू गांगली से पहले इसे खरीद लूंगा और युआन लुन ग्रुप को बर्बाद कर दूंगा। मिस्टर झू, नमस्ते। नमस्ते। आपने फोन पर कहा था कि आप ये खंडहर खरीदना चाहते हैं। सच में? हाँ, मुझे ये सारी इमारतें चाहिए। क्या सारी? हाँ, चलो वहां चलते हैं। चलो। मुबारक हो मिस्टर झू, अब से ये जगह आपकी हुई। पैसे वाला बेवकूफ, 2 करोड़ में बेकार खंडहर खरीद लिया। चुप रहो, अपना ख्याल रखिएगा। झो मो, मानती हूँ तुम बिजनेस में अच्छे हो, पर यह जगह तो सालों से वीरान पड़ी है। किसी ने इसे नहीं खरीदा, तुम क्यों खरीद रहे हो? जियांग जुन दीदी, मुझ पर भरोसा रखिए, ये जगह बहुत खास है। शहर की योजना में यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है, मुझे भरोसा है। तुम क्या मदद चाहते हो?
मेरे पास रहने से ज्यादा ये क्योटो ग्रुप के पास बेहतर रहेगा। मैं चाहता हूँ आप इसे संभाल लें। मैं संभाल लूँ। हाँ, टूटने पर ये अरबों का होगा। जोमो 100 करोड़ छोटी रकम नहीं है। क्या तुम पक्का कर रहे हो? फिक्र मत कीजिए, अगर नुकसान हुआ तो मैं भरपाई करूंगा। ठीक है, मुझे यकीन है। मैं तुम्हें 100 करोड़ दूंगी। पापा, कंपनी में वैसे ही पैसे नहीं हैं। आप ये बेकार पड़ी जगह क्यों खरीद रहे हैं? तुम्हारे मामा ने खबर दी है कि यहाँ जल्दी ही हाई स्पीड रेलवे स्टेशन बनने वाला है। अगर हम इसे खरीद लें तो हमें बहुत मोटा मुआवजा मिलेगा और उन पैसों से कंपनी की सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अरे, क्या चाहिए आप लोगों को? ये युआन लुंग ग्रुप के चेयरमैन हैं। मालिक को बुलाओ, हमें ये पूरी जगह खरीदनी है। फिर से खंडहर खरीदने वाले। आजकल सबको टूटी इमारतों का शौक चढ़ा है क्या? कीड़े मकोड़े हमारी हैसियत देखकर डर गए। माफ कीजिएगा, ये जगह बिक चुकी है। बिक गई? क्या कहा बिक गई? किसने खरीदी? अभी थोड़ी देर पहले एक मिस्टर झू ने खरीदी है। मिस्टर झू? क्या नाम है उसका? नाम है झूमो। झूमो? झूमो? उस नालायक ने मुझसे पहले खरीदी। जरूर चीफ ली ने उसे खबर दी होगी। आखिर वो झू परिवार का ही है। आप उससे बात करें, वो हमें दे देगा। अरे वो नालायक, उसने हमसे रिश्ता तोड़ लिया है। मेरी नहीं सुनेगा। एक आदमी है जिसकी बात वो नहीं टालेगा। झूमो? मामा, आप यहाँ? हाँ हाँ, मैं अपने अच्छे भांजे से मिलने आया हूँ। घर में क्या हुआ? मैंने सुना तुम बड़े हो गए हो। समझदार बनो। मामा, उन्होंने मुझे निकाला है। मैंने बस वही किया जो वो चाहते थे। क्या निकाला विकाला? माँ तो माँ होती है, तुम्हारी भलाई चाहती है। मामा, अगर आप मुझे वापस ले जाने आए हैं तो रहने दीजिए। अरे मामा, क्या मतलब है? सुना है तुमने वो खंडहर खरीदा है। वो जगह कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। उसे अपने पिता के नाम कर दो। तो आप उस खंडहर के लिए मुझे मनाने आए हैं। मैं नहीं दूंगा। तुम मुझसे ऐसे बात करोगे? बिना उस जमीन के कंपनी डूब सकती है। तुम उसी परिवार के खून हो। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? मैंने झू परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। बदतमीज, तुम्हें सुधारना पड़ेगा। शायद तुम भूल गए, मैं तुम्हारे स्कूल का सबसे बड़ा ट्रस्टी हूँ। अगर तुमने बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें कभी पास नहीं होने दूंगा। भले ही मैं पास ना हो पाऊं, मैं वो जमीन नहीं दूंगा। रुक जाइए। क्या आप अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहे हैं? क्योटो ग्रुप की चीफ ली, आप यहाँ कैसे? मैं झोमो से मिलने आई हूँ। आप झोमो को जानती हैं? वह 7 स्टार मॉल का पार्टनर है और मेरा भाई भी। आपने कहा झोमो पार्टनर है? चीफ ली, झोमो तो मेरा सगा भांजा है। अब जब आपने उसे भाई बना लिया है तो हम रिश्तेदार हुए। क्या मुझे भी 7 स्टार में हिस्सा मिल सकता है? लेकिन मैंने अभी सुना कि आप झोमो को धमका रहे थे। उसकी बहन होने के नाते मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई उसे तंग करे। नहीं नहीं, मैं तो बस बात कर रहा था कि वो जमीन हमें दे दे। झोमो ने वह जमीन मुझे बेच दी है। अब बात मुझसे कीजिए। आप झोमो के साथ काम कैसे कर सकती हैं? वो गांव में पला बढ़ा है, बदतमीज है, उसका चरित्र ठीक नहीं है। यह बात मुझे पसंद नहीं आई। मिस्टर, मुझे लगता है झोमो बहुत अच्छा इंसान है। अगर आपने फिर उसके बारे में बकवास की तो क्योटो ग्रुप एक और कंपनी को खरीदने से परहेज नहीं करेगा। मुझे एक मीटिंग में जाना है, इसलिए अब मैं चलती हूँ।
जियांग जुन दीदी, मेरी तरफदारी करने के लिए शुक्रिया। तुम मेरे भाई हो, मैं तो तुम्हारा पक्ष लूंगी ही। मैं तुम्हें बताने आई थी, उस खंडहर की जगह सच में हाई स्पीड रेल स्टेशन बनने वाला है। सच में? इतनी जल्दी खबर आ गई? हाँ, देखो तुम्हारी बहन कौन है। जो मो, तुम सच में बिजनेस के जीनियस हो। आगे कोई भी बात हो तो मुझे बताना। ठीक है, चलता हूँ जियांग जुन दीदी, बाय। झू गांगली, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि झोमो क्योटो ग्रुप की चीफ ली के साथ काम कर रहा है? अरे, उनका थोड़ा संपर्क है, पर वे एक परिवार नहीं है। चीफ ली एक बच्चे पर दाव क्यों लगाएंगी? झोमो ने वो खंडहर चीफ ली को बेच दिया है। क्या अब युआन लुन ग्रुप के डूबने का इंतजार करो? जियांग जुन दीदी, आप मुझे नीलामी में क्यों लाई है? क्योंकि तुम मेरे भाई हो और तुमने ग्रुप को इतना फायदा पहुंचाया है। जब नीलामी शुरू होगी, तुम्हें जो पसंद आए मैं दिला दूंगी। शुक्रिया जियांग जुन दीदी। जो मो, तुम मजे करो। मैं जरा मिलकर आती हूँ, ठीक है? वाह, टाइलन, तुम जल्द ही ग्रेजुएट होकर कंपनी में आओगे। तुम्हें दुनियादारी दिखाने का वक्त आ गया है। अरे, वो भाई मो नहीं है। झोमो, वो गांव का गंवार। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और कपड़े भी कितने पुराने पहने हैं। झोमो, चीफली के साथ होकर बड़ा खुश था ना। अब देखता हूँ कौन तुझे बचाता है। अरे, यह तो घर से भागा हुआ झोमो है। चुपके से घुसाया मुफ्त का खाना खाने। हटो यहाँ से। सब लोग देखो, इसने जवाहरात चुराए हैं। इसने चुराया है। हाँ, वो चोरी क्यों करेगा? मैम, क्या हुआ है? मैंने खुद इसे चोरी करते देखा है। जल्दी इसे पकड़ो। रत्न सच में गायब है। मैंने चोरी नहीं की। माफ कीजिए सर, हमें तलाशी लेनी होगी। रत्न मिल गया, मिल गया। इसी ने चुराया है। मैंने नहीं लिया। मुझे नहीं पता ये मेरी जेब में कैसे आया। तुम्हारी जेब से ही मिला है। रंगे हाथों पकड़े गए। अब भी झूठ बोलोगे? इसी ने चुराया है और बहस कर रहा है। यह कौन है? जल्दी बाहर निकालो इसे। सही कहा, बाहर निकालो। निकालो। सिक्योरिटी, इस चोर को पुलिस के हवाले करो। किसकी हिम्मत है मेरे भाई को जेल भेजने की? जियांग जुन दीदी, मुझे फंसाया गया है। मुझे यकीन है। चीफ ली, यह झोमो गांव से आया है। हाथ साफ नहीं है, चोरी की है। आप इससे दूर ही रहें। यह रत्न मैंने खरीद कर इसे गिफ्ट किया है। क्या? क्यों नहीं कर सकती? चीफली, बिल्कुल कर सकती है। ये आपका है। मैं पैक करवा कर भिजवा दूंगा। मिस्टर झू, मेरे भाई से माफी मांगिए। माफ करना माँ, माफ करना। जाने दो। आज मैं सबके सामने ऐलान करती हूँ, झोमो मेरा मुंह बोला भाई है। अगर किसी ने उसे छेड़ा तो वो मेरा दुश्मन होगा। मैं ली जियांगजुन उसे नहीं छोड़ूंगी। झोमो, चलो ठीक है। लानत है, इतना अच्छा मौका था, फिर भी बच गया। चीफ ली उसकी मदद क्यों कर रही है? एक दिन मैं तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन लूंगी। नीलामी शुरू होती है। अब यह आलीशान बंगला नीलाम होगा। इसका वास्तु बहुत अच्छा है। शुरुआती कीमत 5 करोड़। ये विला अच्छा है। मैं हमेशा किराए के मकान में नहीं रह सकता। इसे खरीदकर तीसरी दी के साथ रहूंगा। 6 करोड़, ठीक है। 6 करोड़ एक बार। झोमो बोली लगा रहा है। बड़ी दी, मुझे ये घर बहुत पसंद है। क्या आप मुझे दिला सकती हैं? जरूर, तुम्हें पसंद है।
लाडले भाई हो। 8 करोड़। झूम। देखते हैं कौन जीतता है। बहुत ज्यादा है। 8 करोड़। 10 करोड़। 10 करोड़ की बोली। 10 करोड़। झूमो के पास इतना पैसा कहाँ से आया? 10 करोड़ एक बार। बड़ी दी और बोली लगाओ ना। भाई मेरे पैसे तो शेयर बाजार में फंसे हैं, इतने पैसे नहीं हैं। 10 करोड़ दो बार। 20 करोड़। क्या 20 करोड़? यह पागल हो गया है। सीधा 20 करोड़, इतना ज्यादा। 20 करोड़ दो बार। 20 करोड़ 3 बार। मुबारक हो सर, घर आपका हुआ। बहुत अच्छे, मैंने झूमो को हरा दिया। बेवकूफ, झू परिवार के पास इतना पैसा नहीं है। झू काइलुन, तुम मुझसे लड़ना चाहते थे, लेकिन पहले ही झू परिवार को कंगाल कर दिया। तुम दोनों ने बिना पूछे फैसला ले लिया महंगा घर खरीदने का। वो घर इतने का है ही नहीं। काइलुन को पसंद था। झोमो ने जानबूझकर कीमत बढ़ाई। सब झोमो की गलती है। ये 20 करोड़ उसी को देने चाहिए। तुम बेवकूफ हो, चुप रहो, बस करो, मत डांटो। 20 करोड़ ही तो हैं। काइलुन को पसंद है तो खरीदो। तुम्हें क्या पता, कंपनी के पास पैसे नहीं हैं। हम इतने पैसे नहीं दे सकते। हमारा दिवाला निकलने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम यह घर नहीं लेंगे। क्या 20 करोड़ बच जाएंगे? नीलामी कानूनी होती है। पैसे न देना अपराध है, जेल हो सकती है। माँ नहीं, काइलुन जेल नहीं जा सकता। काइलुन, झूमो के पास जाना होगा। यह मैंने नीलामी वाली जगह से फुटेज मंगवाई है। देखो, यह जुवान रोंग है। उसने मौका देखकर तुम्हारी जेब में रत्न डाल दिया। यह रत्न बहुत कीमती है। तुम इस वीडियो से उस पर केस कर सकते हो। मेरे वकील उसे जेल भिजवा देंगे। शुक्रिया जियांगजुन दीदी, मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए। ये मामला मैं खुद देखूंगा। ठीक है, झोमो तुम कितने अच्छे हो। सोचा नहीं था तुम्हारा परिवार इतना घटिया होगा। झोमो, तुम लोग फिर आ गए। झोमो, तुम्हारा भाई काइलुन नादान है। उसकी बातों का बुरा मत मानो। उसने 20 करोड़ का घर खरीद लिया। मैं क्यों मानूं? तुम्हारा झू परिवार तो अमीर है ना, यहाँ क्यों आए हो? झूमो, मुझे सब पता है। तुमने वो खंडहर चीफली को बेचा है। बहुत पैसे मिले होंगे। हम एक परिवार है। अपने भाई के 20 करोड़ तुम भर दो। मैं अब झू परिवार का नहीं हूँ। झू काइलुन मेरा भाई नहीं है। मैं पैसे क्यों दूं? बदतमीज, कब तक झगड़ते रहोगे? तुम्हारे अंदर मेरा खून है। क्या तुम काइलुन को पैसे न होने की वजह से जेल जाते देखोगे? ठीक है, मैं पैसे दूंगा, लेकिन झू काइलुन को घर से निकालो। ये 20 करोड़ मैं दे दूंगा। क्या कहा? झूमो, ये बहुत गलत है। तुम मुझसे अपने भाई को निकालने को कैसे कह सकते हो? तुम परिवार तोड़ना चाहते हो। भाई, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो। मैंने तुम्हारी जगह ले ली। अगर तुम पापा को नाराज नहीं करोगे तो मैं घर छोड़ दूंगा। झूमो, नालायक, देखो काइलुन कितना समझदार है। मैं उसे नहीं निकालूंगा। भूल जाओ। अब झू परिवार के बर्बाद होने का इंतजार करो। झूमो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे निकलवाने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम रुको। वानचिंग जी पापा, इतनी जल्दी क्यों बुलाया? तुम्हारे भाई काइलुन ने 20 करोड़ का घर खरीद लिया। घर में इतने पैसे नहीं हैं। झूमो तुम्हारी बात मानता है। उससे कहो काइलुन के पैसे भर दे। पापा, आप काइलुन की तरफदारी करते हैं। अब चाहते हैं कि झोमो काइलुन के घर के लिए 20 करोड़ दे। यह झोमो के साथ नाइंसाफी है। क्या नाइंसाफी? तुम और झूमो दोनों एहसान फरामोश हो। मैंने उसे इतने साल पाला। पैसे खर्च करने में क्या हर्ज है? आप बस बदला चाहते हैं। क्या आपने कभी पूछा कि वो बाहर कैसे जी रहा है? झोमो सही कहता है। आप अच्छे पिता नहीं हैं। नालायक, मुझे सिखाओगे? आज तुम्हें झूमो से 20 करोड़ निकलवाने होंगे, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे और हम सड़क पर आ जाएंगे। हम
ये झू वांचिंग हमेशा झो मो का पक्ष लेती है। परेशानी है। तीसरी दी, ये झू गांगली ने मारा। मैं अभी जाता हूँ। कंपनी डूब जाएगी। मैंने घर छोड़ दिया है, लेकिन तीसरी दी तो वही है। अगर घर बर्बाद हुआ तो शायद उनका मिशन फिर बिगड़ जाए। तीसरी दी, मैं 20 करोड़ दे दूंगा, लेकिन घर मेरे नाम होना चाहिए। ठीक है झो मो, मैं पापा को बता देती हूँ। अरे तीसरी दी, अपने मिशन पर ध्यान रखना। फिक्र मत करो, तुम ग्रेजुएट होने वाले हो। मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में आऊंगी। सिल्वर फॉक्स, तुम मेरी तीसरी दी की सुरक्षा करो। मुबारक हो काइलो, आखिरकार तुम ग्रेजुएट हो गए। माँ बहुत खुश है। काइलुन, अब सीधा पापा की कंपनी में एग्जीक्यूटिव बन जाओ, ठीक है? काइलिन कितना खुशकिस्मत है, सीधा एग्जीक्यूटिव बनेगा। शुक्रिया माँ पापा। दीदी, आप सब आए, मैं बहुत खुश हूँ। जो वो भी तो यही है। माँ पापा को सिर्फ काइलिन की फिक्र है। बेचारा कितना बुरा लग रहा होगा। माँ पापा मेरे हैं, तुम्हारी प्यारी तीसरी दी कभी नहीं आएगी। भाई, ये फूल मेरे लिए है, मैं तुम्हें देता हूँ। तुम झोमो यह क्या किया? काइलिन तुम्हें प्यार से फूल दे रहा था। तुम कितने बदतमीज हो। झोमो बस करो, माफी मांगो अपने भाई से। माँ, कोई बात नहीं, भाई ने जानबूझकर नहीं किया। उन्हें बस बुरा लगा कि फूल सिर्फ मुझे मिले। वो नाराज है, मेरी गलती है। देखो काइलिन कितना समझदार है, और तुम बस झगड़ते रहते हो। माफी मांगो। मैं माफी मांगता हूँ। भाई, माँ पापा की बात मान लो, वो माफ कर देंगे और तुम्हें भी फूल देंगे। झोमो को झू परिवार के फूलों की जरूरत नहीं है। चीफ ली, मुबारक हो झोमो। शुक्रिया जियांगजुन दीदी। झोमो, सीधा क्योटो ग्रुप में आ जाओ। ठीक है दीदी, चीफ ली ने खुद उसे बुलाया है। क्योटो ग्रुप देश की टॉप कंपनी है, काइलिन की कंपनी से कहीं बेहतर। अरे चीफ ली, मेरे बेटे को मौका देने के लिए शुक्रिया। मेरा दूसरा बेटा काइलिन भी बहुत होनहार है, उसे भी क्योटो में मौका दीजिए। नमस्ते चीफ ली, मैं झू काइलिन हूँ। माफ कीजिएगा, क्योटो ग्रुप बेवकूफों को नहीं रखता। चलो झूमो। नंबर नहीं मिल रहा। झोमो, वांचन का फोन नहीं लग रहा। क्या वो आने वाली थी? तीसरी दी ने कहा था, पिछले जन्म में आज ही हादसा हुआ था, इस बार नहीं होगा। मैं उसके साथियों से पूछता हूँ। ठीक है। हेलो। हाँ, क्या? वांचन गायब है। तीसरी दी गायब है। हाँ। तीसरी दी कौन है? तीसरी दी अकेले बचाने आए हो? मरीज के सिर में गहरी चोट है, बचने की उम्मीद बहुत कम है। अगर कोई चमत्कार हो तो अलग बात है। माफ कीजिए, मुझे पता चलने में देर हो गई, इसलिए मिस वांचिंग को चोट लगी। नहीं, तीसरी दी जिंदा है तुम्हारी वजह से। क्या उन्होंने कुछ बताया? यह उन गुंडों का बयान है, उन्हें किसी ने भेजा था। उस झू काइलिन ने हमें पैसे दिए थे।
कि उस औरत को हमेशा के लिए गायब कर दे। झू काइलुन, झू काइलुन, पिछले जन्म में तुमने मुझे मारा, अब मेरी तीसरी दी को चोट पहुंचाई और वो झू परिवार भी अंधा है। इतना भेदभाव, इस बार तुम्हें और पूरे झू परिवार को कीमत चुकानी होगी। दोस्तों, यह मेरा भाई झोमो है। यही खंडहर प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड है। आज से यह क्योटो ग्रुप का हिस्सा है। स्वागत कीजिए। वाह, नमस्ते, मैं झोमो हूँ। सहयोग की उम्मीद है। वाह, इतना युवा, सच में जीनियस है। कम उम्र में इतनी कामयाबी। वाह, जियांग जुन दीदी, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, थोड़ी मदद चाहिए होगी। तुम जीनियस हो, प्रोजेक्ट अच्छा ही होगा। बताओ क्या है? मैं एक बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग मॉल बनाना चाहता हूँ। आजकल फोन बहुत तेज हो गए हैं। लोग सिर्फ गेम खेलने और गाने सुनने से खुश नहीं हैं। शॉपिंग असली मजा है। सही कहा तुमने। सही कह रहे हो, लेकिन यह ऑनलाइन शॉपिंग युआन लुन ग्रुप का मुख्य काम है। उनका डोंगडोंग नेट बहुत मशहूर है। क्या तुम उनसे मुकाबला करना चाहते हो? नहीं, पिछले जन्म में डोंगडोंग नेट नए शॉपिंग मॉल्स की वजह से डूब गया था। इस बार मैं उसे जल्दी डुबाऊंगा। मैं युआन लुन ग्रुप को बाजार से बाहर कर दूंगा। युआन लुन को बाहर करना चाहते हो? भरोसा अच्छा है, लेकिन युआन लुन ग्रुप के पास इस मामले में काफी तजुर्बा है। क्या तुम्हें यकीन है? युआन लुन के पास तजुर्बा जरूर है, लेकिन उनका तरीका पुराना है और सामान भी अच्छा नहीं होता। भरोसे की कमी है। मैं क्वालिटी के साथ युवाओं के लिए एक नया ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहता हूँ। झोमो, तुम्हारा प्लान क्या है? पहले हम बहुत विज्ञापन करेंगे, फिर पहले आने वाले ग्राहकों को छूट देंगे ताकि उन्हें अच्छा लगे और वो दूसरों को बुलाएं। इससे हमारी साख जल्दी बनेगी। इस ऑनलाइन मॉल का भविष्य साफ दिख रहा है, लेकिन मजाक कर रही थी। मैं निवेश करूंगी। जियांग जुन दीदी, बस मुझे एक ऑफिस और कुछ लोग चाहिए, बाकी मैं खुद कर लूंगा। मेरी मदद नहीं चाहिए। इतनी हिम्मत? जवान हो तो सोचना और करना भी चाहिए। उम्मीद है हम अच्छे पार्टनर बनेंगे, मिस्टर झो। वाह, यह तो कमाल है। हे भगवान, बहुत बढ़िया। पिन मियाओ मॉल के यूजर बहुत बढ़ गए हैं। कुछ ही दिनों में लाखों यूजर। भाई मो, तुम तो कमाल हो। हाँ, हमारे भाई मो जीनियस है। मैंने डोंगडोंग से जो कपड़े लिए वो बेकार निकले और वो वापस भी नहीं ले रहे। धोखा है। यह पिन मियाओ मॉल अच्छा है, सस्ता भी है और वापसी मुफ्त है। सच में, तो मैं भी पिन मियाओ ही इस्तेमाल करूंगी। हम सबसे जरूरी काम तुम्हें दिया था और लाखों यूजर चले गए। ये कैसे चला रहे हो? लानत है। मुझे ये मॉल समझ नहीं आता। मैं घर पर आराम से अमीरजादा बनकर क्यों नहीं रह सकता? मैं थक गया हूँ। मिस्टर चू, बुरा हुआ। हमारे मॉल के लाखों यूजर जा चुके हैं। क्या? हमारे ग्राहक उस नए पिन मियाओ मॉल ने छीन लिए हैं, पापा। भाई ने ग्राहक छीने हैं। देखो, नालायक अपने ही घर के धंधे पर चोट कर रहा है। जरूर चीफ ली उसका साथ दे रही होंगी, वरना वो अकेला क्या कर लेता। चीयर्स। पिन मियाओ के यूजर लाखों में पहुंच गए हैं। अब क्या करना है? शुरुआती पैसा लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। तो अब नए निवेशक ढूंढने होंगे। सुना है मिस्टर यांग निवेश के लिए मीटिंग कर रहे हैं। भाई मो के होते हुए हमें निवेश जरूर मिलेगा। मिस्टर यांग, चीयर्स। आज धंधा अच्छा है,
हाँ सही कहा। काइलुन, मिस्टर यांग डोंगडोंग में निवेश करना चाहते थे। आज अगर तुम उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो तो डोंगडोंग का नुकसान भर जाएगा। जी पापा, समझ गया। मिस्टर यांग, अरे मिस्टर यांग, बहुत दिनों बाद मिले। मिस्टर झू, मिस्टर यांग, ये मेरा बेटा काइलुन है। यही अब डोंगडोंग को संभालता है। पर मैंने सुना है डोंगडोंग के ग्राहक तेजी से घट रहे हैं, लगातार घट रहे हैं। अरे ये तो बस थोड़े समय की बात है। आप निवेश करना चाहते थे ना? जैसे ही पैसा आएगा हम नया तरीका अपनाएंगे और ग्राहक वापस आ जाएंगे। अरे ये तो वही है ना? हाँ वही है। कौन है? वही है, ये मिस्टर झू है। पिन मियाओ मॉल के फाउंडर छोटे मिस्टर झू आ गए। अच्छा ये है छोटे मिस्टर झू। हाँ मिस्टर यांग, मेरी बात सुनिए। आप पिन मियाओ के फाउंडर हैं, इतने युवा, कमाल है। नमस्ते मिस्टर यांग, मैं आपसे एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। पिन मियाओ जैसा प्रोजेक्ट है तो बिल्कुल बात करूंगा। चलो मेरे ऑफिस चलते हैं। बहुत बढ़िया पापा। मिस्टर यांग तो भाई मो से डील करने वाले हैं। झोमो, रुक जाओ नालायक, रुक जाओ नालायक। झोमो, क्या तुम सच में युआन लुन ग्रुप की डील छीनना चाहते हो? मिस्टर झू, मिस्टर यांग उसी में इन्वेस्ट करेंगे जो अच्छा होगा। किसने कहा कि निवेश सिर्फ युआन लुन ग्रुप का ही हज है? तुमने मुझे क्या कहा? बदतमीज, नालायक। पिन मियाओ मॉल बनाकर डोंगडोंग को बर्बाद करने की साजिश की। क्या तुम सच में मेरे झू गांगली के बेटे हो? मिस्टर झू, शायद आप गलत समझ रहे हैं। ये नालायक आपका बेटा है। मेरा झू परिवार से कोई वास्ता नहीं है। क्या कहा? झू परिवार ने एक जीनियस बेटे को घर से निकाल दिया और एक नालायक गोद लिए बेटे को पाल रहे हैं। समझ नहीं आता। सही कहा, इनकी नजर ही शराब है। मिस्टर यांग, इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। चलो चलते हैं। मिस्टर यांग, आप झो मुंह पर पैसे मत लगाइए। पिन मियाओ मॉल उसने नहीं बनाया है। क्या बकवास कर रहे हो? क्या बात है? पिन मियाओ मॉल मिस्टर झू ने नहीं बनाया तो किसने बनाया? चीफ ली ने। उन्होंने इसे अपना भाई माना है। बिना चीफ ली की मदद के झोमो अकेले इतना बड़ा ऑनलाइन मॉल इतने कम समय में खड़ा नहीं कर सकता। मेरे डोंगडोंग को भी 1 साल लगा था। झूठ बोल रहे हैं। चीफ ली, क्या मिस्टर झू सच बोल रहे हैं? क्या पिन मियाओ आपका है? शुरुआत में मैंने सोचा था कि क्योटो ग्रुप के सारे साधन झोमो की मदद में लगा दूं, लेकिन झोमो ने मना कर दिया। तो पिन मियाओ मॉल पूरी तरह झोमो ने ही बनाया है। वो सच में कमाल है। चीफ ली ने सही हीरे को पहचाना। इतने कम समय में डोंगडोंग से बेहतर मॉल खड़ा कर दिया। छोटे मिस्टर झू ने तो चमत्कार कर दिया। होनहार है, बात करने की जरूरत नहीं। छोटे मिस्टर झू, मैं इन्वेस्ट करूंगा। हम अभी साइन करते हैं। भरोसे के लिए शुक्रिया मिस्टर यांग। डोंगडोंग के डूबने का इंतजार करो। पापा, ये नालायक तो आस्तीन का सांप निकला। पिन मियाओ मॉल बनाकर मुझसे मुकाबला कर रहा है और तुम भी नकारा निकले। तुम्हें इतना अच्छा प्रोजेक्ट क्यों नहीं सूझा? और उस नालायक ने बाजी मार ली। सब झोमो की गलती है। आप काइलुन को क्यों डांट रहे हैं? मॉल तो झोमो का ही है ना। वो काइलुन का भाई है। उससे कहिए काइलुन को दे दे। आओ चीयर्स, चीयर्स। भाई मो आप कमाल है। इतनी आसानी से निवेश मिल गया। डोंगडोंग चाहे जितना पुराना हो, पिन मियाओ ने उसे पछाड़ दिया है। आज बहुत मजा आया। चीयर्स। तुम झू लोगों का नाटक कब खत्म होगा? मैंने कहा था ना, मुझे परेशान मत करो। बदतमीज झोमो, माँ पापा से ऐसे बात करते हो? जरा भी तमीज नहीं है। क्या आप मेरी माँ हैं? आपने मुझे कभी कुछ सिखाया ही नहीं, तो तमीज कहाँ से आएगी?
बस करो झोमो और मत लड़ो। मुझे सब पता है जो तुमने बाहर किया। घर वापस आ जाओ। पिन मियाओ मॉल भी ले आओ और अपने भाई को दे दो। अकेले इतना बड़ा मॉल चलाना मुश्किल होगा। इसे हमारी कंपनी में मिला दो और काइलुन को संभालने दो। हाँ भाई, मुझ पर भरोसा करो। तुम झू लोगों को शर्म नहीं आती। भाई मो ने मेहनत से जो बनाया उसे मुफ्त में इसे दे दे। झोमो, हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं। काइलुन भी तुम्हारा बोझ बंटाना चाहता है। एहसान फरामोश मत बनो। जल्दी वापस चलो। तुम चाहते हो मैं मॉल काइलुन को दे दूं। सपने में भी मत सोचना। नालायक, तुम्हारी इतनी हिम्मत। आमा, आप ठीक हैं? काइलुन, घर चलकर मेरे लिए दवाई बना दो। सिर दर्द हो रहा है। ठीक है, ठीक है। ये नालायक, ये क्या बनाएगा? झोमो, अपने भाई को गाली क्यों दे रहे हो? तुम कितने बेरहम हो। काइलुन मेरा सिर दर्द ठीक करने के लिए दवाई बनाता है और तुम बस मेरा दिल दुखाते हो। इतने सालों से आपके सिर दर्द की दवाई मैं बनाता था। झू काइलुन बस मेरा नाम लेता था। क्या तुमने बनाई थी? काइलुन, क्या सच है? भाई, अगर मैं माँ पापा को मना लूं कि वो तुम्हें घर ले आए, तो तुम कह देना कि वो तुमने बनाई थी। वाह, क्या बात बनाई है। साफ है कि दवाई भाई ने बनाई थी। झोमो, तुम्हारा भाई तुम्हें हिलाने के लिए इतना कुछ कर रहा है। तुम्हें और क्या चाहिए? तुम काइलुन जैसे अच्छे नहीं हो। सिर्फ अपने भाई का श्रेय लेना जानते हो। दवाई हमेशा काइलुन लाता था और तुम बेशर्मी से कहते हो तुमने बनाई है। ठीक है, ठीक है। मैं घटिया हूँ, मैं बेशर्म हूँ। तो फिर मुझे घर ले जाने क्यों आए? हमें जश्न मनाना है। तुम तीनों यहाँ से चले जाओ। झोमो, क्या तुम सच में हमसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो? इंसानों वाली भाषा समझ नहीं आती। कितनी बार कह चुका हूँ, मेरा झू परिवार से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है झोमो, तुम इंतजार करो। बस एक छोटा सा मॉल ही तो है। हमारा युआन लुन ग्रुप बहुत पुराना और मजबूत है। तुम्हारे साथ खेलने का बहुत वक्त है हमारे पास। एक दिन तुम मुझसे भीख मांगोगे। चलो। 3, 2, 1, go! भाई मो, तुम खुद हो। क्या मिस्टर झू ने हमें चुनौती दी? डरो मत। मैंने युआन लुन ग्रुप से निपटने का प्लान बना लिया है। ये झू मो तो सिर चढ़ गया है। अपने बाप के ही खिलाफ खड़ा हो गया है। अगर सबक नहीं सिखाया तो कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन अब उसके पास पिन मियाओ मॉल है और मिस्टर यांग का पैसा भी। अगर वो सच में बड़ा बन गया तो आपकी और माँ की इज्जत और भी नहीं करेगा। मुझसे लड़ना चाहता है। अभी बच्चा है, डोंगडों की बात बाद में करेंगे। तुम्हें कुछ अच्छे लोग चाहिए ताकि हम अपनी मोबाइल चिप में सुधार कर सके। कोशिश करो कि एक महीने में हाई एंड बाजार में आ जाए। जी पापा, आप फिक्र मत कीजिए। इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। दोस्तों, आज से ये हमारा इलाका है। वाह, यह ऑफिस कितना शानदार है। क्योटो वाले से भी अच्छा। दोस्तों, अब पिन मियाओ मॉल खुद ब खुद चल सकता है। नया प्रोजेक्ट शुरू करने का वक्त है। मैं एक नई मोबाइल चिप बनाने जा रहा हूँ। मोबाइल चिप? अचानक चिप क्यों? हम मिस्टर झू, हम मॉल को और बेहतर क्यों नहीं बनाते? ऐसा प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं जिसका मॉल से कोई लेना देना नहीं है? मुझे तुम्हारी चिंता समझ आ रही है, पर यह प्रोजेक्ट मॉल से पूरी तरह अलग नहीं है। हम चाहे मॉल को कितना भी अच्छा बना ले, अगर मोबाइल की क्षमता कम है और वो उसे चला नहीं पाता तो कोई फायदा नहीं। इसलिए जड़ से सुधार करना होगा, तभी यूजर्स को अच्छी शॉपिंग का मजा मिलेगा। पर अभी मोबाइल चिप की तकनीक यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियों के पास है। हमें कुछ नया करना है तो तकनीक की मदद चाहिए। सही कहा। बिल्कुल। अरे हाँ, मुझे याद आया, एक पुराने एक्सपर्ट है मिस्टर कोंग। इस क्षेत्र के जाने माने व्यक्ति हैं। क्या हम उनसे मदद मांग सकते हैं? ठीक है, यही करेंगे, यही करेंगे, यही करेंगे। पिछले जन्म में इन्हीं मिस्टर कोंग ने युआन लुन को चिप तकनीक सुधारने में मदद की थी, जिससे
डूबता हुआ युआन लुन दुनिया की टॉप 10 में आ गया था। इस बार मैं उनसे पहले पहुंच जाऊंगा और युआन लुन को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। एक हफ्ता बीत गया। मैंने इतने पैसे देकर जिन लोगों को बुलाया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वाइस प्रेसिडेंट चू, चिप तकनीक विदेशों के पास है, हमारे पास जानकारी कम है। मुझे परवाह नहीं, कोई भी तरीका अपनाओ, मुझे प्लान चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट चू, मुझे एक पुराने एक्सपर्ट मिस्टर कोंग के बारे में पता है, शायद हम उनकी मदद ले सकते हैं। तो खड़े क्यों हो, जल्दी जाओ बुलाने। उनका मिजाज थोड़ा अजीब है, शायद आपको खुद जाना पड़े। बस एक बूढ़ा आदमी ही तो है, इतना नखरा दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं ही जाता हूं। मिस्टर झू, आप अंदर आराम कीजिए, मैं मिस्टर कोंग को बता देता हूं, वो बस आ रहे होंगे। शुक्रिया। मुझे याद है मिस्टर कोंग को ताजा मछली पसंद है। पिछले जन्म में झू गांगली ने भी मछली देकर ही उन्हें मनाया था। चाचा जी, मैं मदद करता हूं। बेटा, ये गंदा है, कर लोगे? अरे कोई बात नहीं, मैं गांव में पला हूं, कीचड़ में खेलता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पकड़ता हूं। हो गया, चलाकर देखिए। हाँ, सच में ठीक हो गया। बेटा, तुम तो कमाल हो। आजकल के बच्चे ये सब इस्तेमाल करना नहीं जानते। अरे कुछ नहीं, बस घास फंस गई थी। बेटा, ये मछली लेकर तुम मिस्टर कोंग से कुछ मांगने आए हो? हाँ, सुना है उन्हें मछली पसंद है, सोचा इससे शायद वो मान जाए और मेरे लिए नई मोबाइल चिप बना दे। तुम मोबाइल चिप से बहुत पैसा कमाना चाहते हो? हाँ, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं। तो फिर और क्या चाहते हो? हमेशा से चिप तकनीक विदेशियों के हाथ में रही है। अगर अच्छा सोन चाहिए तो बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर मैं एक नई चिप बना सकूं तो देश को विदेशी तकनीक से आजादी मिलेगी और साथ ही मैं एक ऐसा महंगा फोन बना सकूंगा जो सब खरीद सके। बेटा, तुम्हारे हाथ गंदे हैं, मछली यहाँ रख दो, मैं देख लूंगा। तुम हाथ धो लो, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, मैं धो आता हूँ। मिस्टर कोंग, आप आराम कीजिए, मिस्टर झू अंदर इंतजार कर रहे हैं, ये घास मजदूर साफ कर देंगे। अरे नहीं, थोड़ी कसरत हो जाएगी। मिस्टर कोंग है क्या? मिस्टर कोंग, इन लड़के चिल्ला मत, तमीज नहीं। मिस्टर कोंग नहीं, जाओ। आप उनके बटलर हैं, उन्हें बता दीजिए युआन लुन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे मोबाइल चिप बनवाना है। अगर वो विदेश जैसी चिप बना रहे हैं तो उन्हें अच्छा इनाम मिलेगा। घमंडी कहीं के। मिस्टर कोंग को पैसे नहीं चाहिए, चलो निकलो। अरे क्या कर रहे हो, ये ब्रांडेड है, गंदा किया तो भर पाओगे। पैसे नहीं चाहिए, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे पैसे न चाहिए हो। मिस्टर कोंग है क्या? मिस्टर कोंग अंदर है। कौन चिल्ला रहा है? चुप रहो। आप मिस्टर कोंग हैं? नमस्ते। नमस्ते, मैं उनका बटलर हूँ। तुम कौन हो? अंदर किसने आने दिया? तो आप बटलर हैं, क्या हुआ? झू गाइलो, तुम यहाँ क्यों आए हो? झूमो यहाँ कैसे? नहीं, इसे पता नहीं चलना चाहिए। मैं मिस्टर कोंग से मदद मांगने आया हूँ। तुम्हारा माली बहुत बदतमीज है, सड़ी मछली मुझ पर लगा दी, निकालो इसे नौकरी से। क्या बोल रहे हो? माली
खाली कौन? ये मिस्टर कोंग है। क्या ये मिस्टर कोंग है? ये मिस्टर कोंग है। झू काइलुन ने हद कर दी। मिस्टर कोंग की बेइज्जती। माफी मांगो मिस्टर कोंग। तो आप मिस्टर कोंग हैं। माफ कीजिए, मैंने पहचाना नहीं। तुम घमंडी बदतमीज। बाहर निकलो। बॉडीगार्ड, इसे बाहर निकालो। मिस्टर कोंग, मुझे चिप बनवानी है। मुझे मत निकालिए, मत निकालिए। मिस्टर कोंग, लगता है मैं गलत समय पर आया। मैं बाद में आता हूँ। तुम अच्छे लड़के हो। तुम्हारी बातें मुझे याद है। तुम्हारा जज्बा और सोच बहुत बड़ी है। हमारे देश को तुम जैसे उद्यमियों की जरूरत है। मैं तुम्हारी चिप तकनीक सुधारने में मदद करूंगा। सच में आप तैयार हैं? मैंने हाँ कह दी, लेकिन अभी नहीं। मिस्टर कोंग, क्या बात है? पहले ये मछली खाएंगे, फिर काम। हाँ ठीक है। नालायक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर कोंग को नाराज करने की? युआन लुन का भविष्य तूने बर्बाद कर दिया। पापा, सब झो मो की गलती है। झो मो मुझसे पहले पहुंच गया। जरूर उसने कान भरे होंगे, तभी तलतभमी हुई। फिर झो मो, कमबख्त, मुझसे लड़ने की कसम खा ली है उसने। एक और मौका दीजिए, आखिरी मौका। मैं नई चिप लेकर आऊंगा। ठीक है, एक आखिरी बार भरोसा करता हूं। अगर फिर बिगड़ा तो वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी से उतर जाना। सेक्रेटरी वांग, अंदर आओ। वाइस प्रेसिडेंट, आपने बुलाया। जाकर नजर रखो। जैसे ही झोमो नई चिप बना ले, उसे मेरे पास ले आना। सर, यह तो गैर कानूनी है। जिम्मेदारी मेरी है। जाओ जल्दी। रुको सब लोग, मिलिए। ये चिप विशेषज्ञ मिस्टर कोंग है। स्वागत है मिस्टर कोंग। भाई मोक कमाल है। मिस्टर कोंग को ले आए। बहुत अच्छे बच्चों। तो चलो जल्दी शुरू करते हैं। मैं चलता हूं। कामयाब हो गए। कामयाब। बहुत बढ़िया। आखिरकार कामयाब। बहुत बढ़िया। हाँ मिस्टर कोंग, बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। अरे भाई मो, इतनी रात गए नहीं। 2 दिन बाद मीटिंग है ना। मैं बस चेक करना चाहता हूं नई चिप बनाने की तकनीक। मैं चलता हूं भाई मो। जल्दी सो जाना। ठीक है, हो गया। मिस्टर यांग, आइए। मिस्टर यांग, आप आ गए। कल मीटिंग है। आज इतनी जल्दी क्यों बुलाया? क्या कल बात नहीं हो सकती थी? अच्छा प्रोजेक्ट तो आपको पहले दिखाना था ना। मेरे बेटे काइलुन ने 1 महीने में मोबाइल चिप तकनीक बदल दी है। हाँ, सच में ये तो बहुत बड़ी बात है। झू, तुम पक्के दोस्त हो। अच्छे प्रोजेक्ट में आपका निवेश जरूरी है। हमारी चिप तकनीक देश में पहली है। एक बार बाजार में आ गई तो अरबों का फायदा होगा। लेकिन क्या मैं पहले देख सकता हूँ? सब ठीक रहा तो अभी साइन कर दूंगा। काइलुन, मिस्टर यांग, यहाँ देखिए। नई तकनीक इस पेन ड्राइव में है। मैं अभी खोलता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? ठीक है, ठीक है। चेयरमैन, बुरा हुआ। कंपनी के सारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है। जरूरी फाइलें गायब हो गई हैं। क्या?
ये कैसे हुआ? झू काइलुन, मेरा तोहफा पसंद आया। तुमने चिप तकनीक को वायरस बना दिया। मैंने बदला। मुझे पता था तुम चोरी करोगे। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। यही है तुम्हारा बड़ा प्रोजेक्ट। मिस्टर यांग, मेरी बात सुनिए। गलतफहमी हुई है। क्या गलतफहमी? मुझे बेवकूफ बनाते हो। आज के बाद युआन लुन को मेरा एक पैसा नहीं मिलेगा। मिस्टर यांग, सुनिए तो। बेवकूफ, बताओ क्या हुआ? तकनीक कहाँ है? नहीं है, नहीं है। सब खत्म हो गया। निकलो यहां से। भाई मो, हम जल्दी आ गए। मीटिंग शुरू नहीं हुई। तैयारी कर लेते हैं। इतनी मेहनत की है, आज ही फैसला होगा। हाँ, ठीक है, तैयार हो जाओ। झोमो, तुम्हारी वजह से मेरी कुर्सी गई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। निपटता हूं। ले जाओ इसे। दोस्तों, हमने जो चिप बनाई है उसमें नई 4 नैनोमीटर तकनीक है। ये विदेशी चिप से हल्की और पतली है। इसमें सीपीयू, जीपीयू और बेस बैंड सब एक साथ है। एक सुपर चिप। कई एप्स एक साथ चलने पर भी रुकावट नहीं आएगी। और हमने बनाने का तरीका भी बदला है, जिससे लागत बहुत कम हो गई है। जल्द ही हम ऐसा शानदार फोन बनाएंगे जो सब खरीद सकेंगे। बहुत बढ़िया। इस चिप से विदेशी एकाधिकार खत्म होगा। ये इतिहास रचेगा। बहुत अच्छे। अब हमें विदेशी तकनीक के लिए महंगे पैसे नहीं देने होंगे। मेरा सिरदर्द, सिरदर्द। शुक्रिया। छोड़ो मुझे। पापा, माँ, पापा। झोमो, इसे छोड़ने को कहो। मैं छोड़ दूं। आज ये मुझे चाकू मारने आया था ताकि और नुकसान पहुंचा सके। बच्चा है, कैसे नुकसान पहुंचाएगा? बस भाइयों की लड़ाई है। तुम ठीक तो हो ना? अभी भी उसे बचा रहे हो। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तीसरी दी का क्या? वो मरते मरते बची। पता है तुम्हें? तीसरी। उसे क्या हुआ? अपने लाडले से पूछो। झू काइलुन ने गुंडे बुलाकर उसे अगवा करवाया, जिससे वो कोमा में है। मैंने नहीं किया। झोमो, सबूत के बिना इल्जाम क्यों लगा रहे हो? सबूत चाहिए। लो देखो। उस झू काइलुन ने हमें पैसे दिए थे कि उस औरत को हमेशा के लिए गायब कर दे। काइलुन, क्या तुमने अपनी बहन को मारने की कोशिश की? वह तुम्हारे खून की है। तुमने ऐसा क्यों किया? माँ, मैंने नहीं किया। नहीं किया। दीदी, मैंने नहीं किया। झोमो, यह वीडियो नकली है। यह फंसाया गया है। जेल हो सकती है। फंसाया? तो तुमने जो रत्न मेरी जेब में डाला और मुझे चोर कहा, क्या उसके लिए तुम जेल नहीं जाओगी? तुम क्या बोले? नीलामी के वीडियो में सब साफ है। मैंने पुलिस को दे दिया है। अब जेल में आराम से रहना। झोमो, दीदी गलत थी। जानबूझकर नहीं किया, परिवार समझकर। माफ कर दो, गलती हो गई। तुम्हें गलती का एहसास नहीं है, तुम्हें डर लग रहा है। पापा, मुझे बचाइए। मैं जेल नहीं जाना चाहती। चोरी, ठगी, चोट पहुंचाई, तीसरी दी, और तुम्हारे भाई ने इतना कुछ किया, और तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं सह लूं। माँ,
आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है ना? क्या आप झो मो को मुझे फंसाने देंगी? झोमो, क्या कोई गलतफहमी हो सकती है? तुम्हारी बहन खास है, दुश्मन बदला लेना चाहते होंगे। क्या वो काइलुन को फंसा रहे हैं? हाँ, मुझे फंसाया गया है। मिसेस झू अब भी इस जानवर को बचा रही है। तो सुनिए, जिसे आप 20 साल से प्यार कर रही है, वो असल में कौन है? खुद देख लीजिए। झू काइलुन गोद लिया हुआ नहीं है। वो झू गांगली का नाजायज बेटा है। तुम्हें कैसे पता? मैं ही हुई। मेरी बात सुनो। सबूत सामने है। क्या सुनो? मैंने इतने साल जिसे पाला, वह तुम्हारा नाजायज बेटा निकला। माँ, मैं आपका बेटा हूँ। जानवर, मेरे बच्चे को चोट पहुंचाए, दफा हो जा। माँ, क्या हुआ? झोमो, फिर क्या नाटक है? घर में क्लेश क्यों कर रहे हो? चौथी, चुप रहो। पापा, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? चौथी, मैं अरे जब तुम और पांचवी ने झो मो पर छेड़खानी का आरोप लगाया था, क्या तुमने उसे फंसाया था? पापा, वो तो पुरानी बात है। जल्दी बताओ, क्या मजाक किया था? बदतमीज। पापा, झोमो काइलुन को तंग करता था। हम बस बदला लेना चाहते थे। काइलुन हमारा सबसे प्यारा भाई है। झू काइलुन एक जानवर है। उसने तुम्हारी तीसरी बहन को कोमा में भेज दिया और मेरे सगे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। क्या? सब तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी डूब गई। मैंने तुम जैसा जानवर क्यों पैदा किया? तुमने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। आज से तुम झू परिवार के नहीं हो। हा 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 हा, मैं जानवर हूँ। तो तुम लोग कौन से दूध के धुले हो? तुमने ही झू मो को निकाला। तुम खुद अंधे थे। बता देता हूँ, सिर दर्द की दवा झू मो ने बनाई थी। मैंने श्रेय लिया। मैं उसका सब कुछ छीनना चाहता था। दफा हो जाओ। झोमो, माँ को पता चल गया है। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। झू मो, मेरी गलती थी उस जानवर पर भरोसा किया। वापस आ जाओ। युआन लुन को तुम्हारी जरूरत है। झोमो, हमें उस जानवर ने धोखा दिया। हम गलत थे। घर आ जाओ। झू परिवार बर्बाद हो गया। अब मुझे घर बुला रहे हो। बहुत देर हो गई। मैं कभी माफ नहीं करूंगा जो तुमने मेरे साथ किया। चले जाओ यहाँ से। झोमो, माफ कर दो माँ को। माँ सच में शर्मिंदा है। तुम पापा के इकलौते बेटे हो। झूमो। झोमो, तीसरी दी, आप जा गई। झोमो, मैंने सब सुन लिया। काइलुन ने बहुत बुरा किया। कानून उसे सजा देगा। माँ पापा ने जो किया, वह माफी के लायक नहीं। अब से मैं ही तुम्हारा परिवार हूँ, ठीक है? ठीक है,